ये जो 18 से 35 वाले हैं, इन्हें हार्डवर्क ही नहीं करना, इन्हें रील्स ही देखना है। जेंजी का प्रॉब्लम क्या है सर? हमारे जेंजीज, हमारे निब्बा निब्बीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं फॉर्म पे अप्लाई करूं और मोदी चाचा हेलीकॉप्टर में आके मेरे घर पे टिंग टोंग करके 10 लाख का सूटकेस दे। आप देखो जॉब में पहला क्वेश्चन आजकल 90% झूठ बोलते हैं, सर सैटरडे ऑफ है क्या? वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट कि रोज 4 घंटा टाइम दो, हर संडे टाइम दो। एआई आने से आप देखो आईटी के स्टॉक्स क्या गिर रहे। आई एम लर्निंग एआई एट एज ऑफ 40+। बिजनेस के 4 पिलर्स है। 75% family businesses are going to die. If you're not solving a problem or improving anything, your business is bound to fail. People are investing more in SIPs और उसमें भी एक और है कि it's better that you invest in a market. What do you suggest? इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। Lot of millionaires have left the country already. अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है तो work with a small company. What stage should a company think of expanding? Work in a company जहाँ का विजन आपको एक्साइट करे। ओप्पो या वीवो या 5000 वाले स्मार्टफोन्स आ गए और मोटा भाई का जियो आ गया। ये लोग देख रहे हैं कि यार हमारे जैसा छपरी डॉली चाय वाला स्टाइल में चाय बना रहा है। One shot, please. गवर्नमेंट ने रेवड़ी स्कीम बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स चालू कर दिया है। 80% हमारा देश फ्री अनाज पे जी रहा है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दाने की योजना चला दी। हमारी 2 ही कंडीशन है, हम सपोर्ट करेंगे। यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी बेस्ट इन इट। Hello and welcome to TDM Manthan. So guys, I want to talk to you about something. एक तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स उतने नहीं है। एवरी सर्वे सेज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इंडिया इज़ स्टिल डीलिंग विथ। अभी हमने रिसेंटली यूनियन बजट देखा एंड द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन फंडिंग स्टार्टअप्स। दैट मीन्स कि एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में और इंडिया को, स्पेशली द यूथ, यू नो। सो व्हाट कैन द यूथ, जो इतना बड़ा सेक्शन है पॉपुलेशन का हमारे, वो क्या कर सकते हैं? एंड इट्स नॉट जस्ट द यूथ, businessmen, housewives, people from all business is something जिसमें ना एज कोई बार होता है ना एजुकेशन कोई बार होता है, ऐसा बोलते हैं। सो टुडे वी हैव विद अस हु कैन हेल्प यू ऑल with things like these, you know. He's the goat of business. He's the god of all times of business, and today he's going to give us a master class in business and resolve all your doubts about all such kinds of issues. So let's welcome Mr. Basesh Gala. थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सर? बस गॉड इज ग्रेट और बंदा जबरदस्त है। सर आप गुजराती है? यस, गुजरात। तो गुजराती में कैसे बोलते हैं कि मतलब अच्छे हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम अच्छे। હું સરસ છું, झकास बराबर છે। झकास, झकास इज नाइस। Yes. तो बहुत ही झकास फीलिंग है आपसे Thank you, मिलके, ma'am. क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वर्क एंड यू नो इवन ऑन सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे आप सबको गाइड कर रहे होते हैं हमेशा। सो सर विल स्टार्ट, हम यूनियन बजट से पहले स्टार्ट करते हैं Please. क्योंकि वो एकदम सामने है हमारे, इट वाज Sure. वेरी रिसेंट। तो आपका एनालिसिस यूनियन बजट को लेकर, स्पेशली फॉर यूथ, you know, और बिजनेस क्लास, जो मिडिल क्लास बिजनेसेस हैं, what does the budget have for these sections? बजट के पहले इंडिया की परिस्थिति समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर लेते हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय एनिमीज। यहाँ पे पाकिस्तान, ऊपर चाइना हु इज नॉट रिलायबल, हिंदी चीनी भाई भाई करके वॉर हो गया था 60s में, देव ग्रैब्ड आवर लैंड। यहाँ पे बांग्लादेश विच इज़ गेस्टिंग हॉस्टाइल। नेपाल जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था, अब चाइना के फंडिंग के कारण वो भी थोड़ा इंडिफरेंट हो रहा है। साउथ में श्रीलंका था, उसके कुछ पोर्ट्स चाइना को बिलोंग करते हैं। तो ये सब रिस्क है। तो इंडिया इज सराउंडेड बाय ऑल दिस रिस्क्स। तो इंडिया इज सराउंडेड चारों बाजू से, जैसे हमने अभी समझा। और इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था रशिया। अब पूरी दुनिया रशिया को अटैक कर रहा है कि आप रशिया सॉइल मत लो। इंडिया का एक ओके स्टेबल फ्रेंड बना था ओवर द इयर्स यूएसए। अब वो भी थोड़ा यू नो कभी हाँ कभी ना, लव हेट, यू नो हॉट कोल्ड रिलेशनशिप है। तो इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि भाई अब ट्रूली आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। एंड वी डोंट नीड वन फ्रेंड, वी नीड मल्टीपल फ्रेंड्स। हमें सबको बैलेंस करना है। ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इज डन समथिंग फैंटास्टिक इन द लास्ट 12 मंथ्स। जापान के साथ दोस्ती डील हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो गया, यूरोपियन यूनियन एंड यूके दोनों के साथ बहुत बड़ी डील्स हो गए। और लास्ट ट्रंप में भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके बोल दिया चलो 18% टैरिफ, लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि वी हैव नाउ मेड मल्टीपल फ्रेंड्स बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज। ओके, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, नीचे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अब इंडिया को आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन AI, इसमें कोई डाउट नहीं है. फ्यूचर डिपेंड्स ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर. दोनों में जो सिल्वर चाहिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, वो इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास ज़्यादा है, वो ग्रीनलैंड के पास है, विच इज़ वाई अमेरिका वांट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, राइट. और वो चाइना के पास है. चाइना इज़ नॉट रिलायबल, उसने तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स कंट्रोल कर लिया है. तो इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि भाई अब हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं. तो ये बजट को हम आज के लेंस से नहीं, लास्ट 24 मंथ्स के लेंस से देखेंगे. तो इंडिया, हम पहले हमेशा रोते थे, और ये बहुत कॉन्टेक्स्ट सेटिंग इंपॉर्टेंट है. टैक्सेस हाई है, क्या फ़ायदा, दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ. लॉट ऑफ मिलियनर्स हैव लेफ्ट द कंट्री ऑलरेडी. हर साल दे आर लीविंग टू दुबई और एस्टोनिया और मलेशिया और सिंगापुर, क्योंकि वहाँ पे भले टैक्स है लेकिन हवा अच्छा है, सड़क अच्छे है, एजुकेशन स्कूल सब अच्छा है. तो भाई इंडिया में गवर्नमेंट ने पहले टैक्स रेट को स्टेबल किया कि भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, चलो. फिर GST को स्टेबल किया कि लेट्स नाउ इंक्लूड मोर पीपल इन द टैक्स पैकेट, और हम सेंसिबल बने. और अब वो पोस्ट कर रहे हैं अलग अलग इकोनॉमीज़ को. और इंडिया ने ये बजट में एक चीज़ बोला है कि पूरे दुनिया में जितने भी सर्विस हो रहे हैं, वॉट एवर सर्विसेज आर हैपनिंग, इंडिया वांट्स टू बी अ 10% मार्केट शेयर होल्डर. तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विच शोज डायरेक्शन कि हम मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 नहीं बन सकते. वी कांट बीट चाइना, बट वी कैन बी चाइना +1. ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है. व्हाट डज इट मीन इज़ कि मैं अगर अमेरिकन कंपनी हूँ, मैं मेरा मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कराता हूँ. अब कोविड के टाइम पे मुझे फटके लगे कि चाइना के से मैं माल नहीं मंगा सकता. सो नॉट नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि मैं 90% चाइना से मंगाऊँ, 10% और किधर से मंगा लेता हूँ, भले थोड़ा महंगा पड़े. लेट मी डाइवर्सिफाई माई रिस्क. तो वहाँ पे इंडिया कम्पीट कर रहा है. इट इज़ कम्पीटिंग विद वियतनाम, विद बांग्लादेश, विद कंबोडिया, विद साउथ कोरिया. तो इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन्स में, ये सब में वो बहुत बड़ा लीडर बन सके. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे हम आगे बढ़ रहे हैं, सर्विस में आगे बढ़ रहे हैं. और इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है. हमारे देश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है मैम, आपके हिसाब से क्या है स्ट्रेंथ? सब पॉपुलेशन को ही बोलते हैं Yes, स्ट्रेंथ. और वो इंडिया population- हैज अ ह्यूज वो पॉपुलेशन में भी इज द यूथ पॉपुलेशन, पीपल बिलो द एज ऑफ 35. ये Right. 65% से ज़्यादा है. ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डिजास्टर. ये आपके पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ. ये जो स्ट्रेंथ है, यही हमारा सबसे बड़ा डिजास्टर है. ऐसे क्यों? बिकॉज ये जो 18 से 35 वाले हैं, इन्हें हार्डवर्क ही नहीं करना, इन्हें रील्स ही देखना है. मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे को फ्राइडे के दिन को दारू पीना है और पैसे कमाना है. वो गलत तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं. 20 साल बाद व्हेन द ओल्ड विल गेट वेरी ओल्ड एंड व्हेन द यूथ विल गेट लिटिल ओल्ड, इनको खाना कौन खिलाएगा, इनका हेल्थ केयर कौन करेगा? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेवड़ी स्कीम बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स चालू कर दिया है. 80% हमारा देश फ्री अनाज पे जी रहा है. इट इज़ नॉट अ प्राइड थिंग, इट इज़ अ शेमफुल थिंग कि हमारा देश अब इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि 80%, 80 करोड़ लोग से ज़्यादा बहुत फ्री बड़ा अनाज, section. फिर फ्री हाउसिंग, फिर हमारी बहनों को 1500 हर महीने देना है, बस ट्रैवल फ्री करना है. आप अगर जनरेट नहीं करोगे तो फ्री बांटोगे कहाँ से? और जो जनरेट करने वाला यंगस्टर है ना, उसके अंदर भूख है, ना उसके पास जॉब्स है, ना उसको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है. तो ये बहुत ट्रबलसम है. और गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले क्लियरली बोल दिया कि भाई कुछ नहीं होता तो समोसे तल लो, वो भी तो बिजनेस है. ये बोला है ऑन रिकॉर्ड. प्लस AI आने से आप देखो IT के स्टॉक्स क्या गिर रहे हैं एवरी डे. मैकेंजी से AI, IT कंपनीज जो इंडिया का ब्रेड एंड बटर था, वी वर नोन एज द IT कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि हम यहाँ से पूरी दुनिया को आउटसोर्स कर रहे हैं. अब AI और जियो पॉलिटिक्स के कारण एक तो लोग बोलते हैं इंडिया को काम मत दो, अमेरिका वाला बोलते हैं अमेरिकन को काम दो. सेकंड, AI आने के कारण आई हैव सीन पीपल, 250 की कंपनी आज 50 जन पे सेम काम कर रही. ट्विटर में इलॉन मस्क आता है, ही फायर्स हाफ द ब्लडी कंपनी इन वन नाइट. ट्विटर एंड X इज स्टिल वर्किंग. तो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बहुत ज़रूरी है कि कितना डेंजरस टाइम है. इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी टाइम, बट अगर हमने काम नहीं किया तो जॉब्स नहीं है. ओके, हमने काम नहीं किया तो ये लोग जो बुढ़े होंगे उनको ख्याल कौन रखेगा? तो इंडिया सिटिंग ऑन अ वेरी डेंजरस टाइम. उसको यूज़ किया तो इट्स अ गोल्डन चिड़िया, यूज़ नहीं किया तो इट्स अ वेरी वेरी डेथ ट्रैप. जेंजी का प्रॉब्लम क्या है सर फिर? Gen मतलब क्या वो क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज. कहीं कहीं सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, लाइक अगर आप रूरल एरियाज में चले जाएं, बट द अर्बन एरियाज जो बिग मेट्रोज हैं उसमें देखेंगे कि जेंजी आर यूज्ड टू अ लॉट ऑफ कंफर्ट. आपने आंसर बोल दिया. देयर आर 3 रीजंस. हमारे माँ बाप, यूजुअली पीपल बोर्न इन दी 70s एंड 80s, हमारे पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे. लेट्स एक्सेप्ट इट, माई मदर पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड एटलीस्ट, पर उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट रखा.
अब आज के माँ बाप के पास दे आर एजुकेटेड लेकिन टाइम नहीं है, दोनों को काम करना है, दोनों को पार्टी करना है, दोनों को मी टाइम चाहिए, तो बच्चे के वो लोग टाइम नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते, तो क्या देते हैं? पैसे दे देते, गैजेट्स दे देते। तो एक फेमस कहावत है ना कि एक अरब ने बोला कि माई ग्रैंडफादर केम ऑन अ कैमल, माई फादर वर्कड हार्ड एंड हैड अ स्मॉल कार, आई हैव अ मर्सिडीज, माई सन विल हैव अ फरारी, बट हिज सन विल अगेन गो ऑन अ कैमल। ये दुनिया का नियम है कि ब्रह्मा We go स्थापना back. करता है, विष्णु 1-2 जनरेशन मैनेज करता है, बट उसके बाद शंकर आके यो यो कूल कूल बोल के डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो फर्स्ट रीजन इज दिस। सेकेंड रीजन इज बिकॉज हमने अपने बच्चे को वो स्ट्रेंथ नहीं दिया, वो डिसिप्लिन नहीं दिया। आजकल हाथ उठाना इज अ क्राइम, और उठाना भी नहीं चाहिए, बट स्ट्रिक्ट होने का एक पैरामीटर होना चाहिए। इफ योर टीचर्स कांट शाउट एट यू, इफ योर पेरेंट्स कांट स्कोल्ड यू, हाउ आर यू गोइंग टू डिसिप्लिन? तो क्योंकि हम ये डिसिप्लिन नहीं कर रहे, हम उन्हें हार्ड वर्क नहीं करा रहे। मेरे फ्रेंड की बेटी एक स्कूल में आती है, वहाँ पे 50 जन एक क्लास में है, और 50 से 50 जन को अवार्ड मिलता है कि नहीं, आई डोंट वांट देम टू फील लेफ्ट आउट। भाई रियल लाइफ इज ब्रूटल, रियल लाइफ में देयर आर विनर्स एंड लूजर्स, लर्न टू लूज, इट्स ओके, एक्सेप्ट। क्योंकि ये स्कूल में सब पापा की परी प्रोटेक्टेड है, जब ये रियल लाइफ में आते हैं वो लोग हैंडल नहीं कर सकते। अब आते हैं हम गरीब बच्चों के या मिडिल क्लास बच्चों के, क्योंकि उनके पास अब हाथ में आईफोन्स या ओप्पो या वीवो या 5,000 वाले स्मार्टफोन्स आ गए, और मोटा भाई का जियो आ गया। ये लोग देख रहे हैं कि यार हमारे जैसा छपरी डॉली चाय वाला स्टाइल में चाय बना रहा है, चीयर्स में चाय पी रहा हो, स्टाइल में चाय बना रहा है, और वो दुबई घूम रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, तो मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे छपरीगिरी करना है। वो दिखता है एल्विश यादव गाली गलौज करके स्टाइल मार रहा है, तो मुझे भी वो स्टाइल मारना है। वो लोग ये नहीं देखते कि एल्विश ने कितना मेहनत किया, द स्ट्रगल ही टुक, द रिस्क ही टुक, एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू हिम। डॉली ने कितना मेहनत किया, और एक डॉली के पीछे 1000 डॉली चाय वाला से फेल्ड, वो ये नहीं देखते। एक कंटेंट क्रिएटर के पीछे 1000 पीपल हैव फेल्ड, एक बिजनेस इन्वेस्टर और कोच के पीछे 1000 हैव फेल्ड, एंड द स्ट्रगल दैट वी हैव गॉन थ्रू इन आवर बिजनेसेस, आवर करियर्स, वो दिखता नहीं लोगों को। तो अब ये जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके दिमाग में एक ही चीज़ आ गया कि रातों रात अमीर बनना पॉसिबल है, और ये पॉइजन हमारे देश में घुस चुका है कि वी डोंट वांट टू वर्क हार्ड। नौकरी करना पाप है, हमारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि भाई नौकरी मत करना, थू है, करोड़पति बनना है तो बिजनेस करना। तो नो वन वांट्स टू वर्क हार्ड, इट्स नॉट अबाउट नौकरी और बिजनेस, इट्स अबाउट वर्किंग हार्ड। आप देखो जॉब में पहला क्वेश्चन आजकल 90% झूठ बोलते हैं, सर सैटरडे ऑफ है क्या? और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आई टेल यू, इंटरव्यू का हमने सर्वे किया MSME का, लॉट ऑफ पीपल अप्लाई फॉर जॉब्स। जब उनको जगह पे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ओनली 40% शो अप, 60% डोंट इवन शो अप। That's big. इट्स ह्यूज। अच्छा, आफ्टर शोइंग अप उनके इतने नखरे होते हैं। आई से कि आपके पर्क्स बेनिफिट्स वो आपका हक है, बट आफ्टर अ स्टेज फर्स्ट बिल्ड योर सेल्फ, प्रूव योर क्रेडिबिलिटी। आप 20 साल के हो, आपके पास स्किल्स नहीं, आप कंफ्यूज हैं, यू वांट सैटरडे ऑफ, यू वांट संडेज ऑफ, यू वांट 24 पेड लीव्स, आपका हक का है, बट आफ्टर रीचिंग अ लेवल। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ हाफ डे काम करते हैं, एंड दे आर अर्निंग इन लैक्स, बट वो लेवल पे पहुंचे, वो मेच्योरिटी पे पहुंचे। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने सेट कर दिया, और अब हम बजट पे आते हैं। अब आप पूछे बजट में क्या जानना है? सर तो फिर जो यूथ, जो आप बोले ना कि हार्ड वर्क वाज द बेसिक ऑफ अ लाइफ, व्हेन वी वर यंग वी वर टॉट कि हार्ड वर्क आपका लाइफ का बेसिक है, आप इसको किसी भी चीज़ से सब्स्टिट्यूट नहीं कर Sure. सकते। सो अभी आपने पूरा ये जो एक्सप्लेन किया है कि दे डोंट वांट टू डू दैट, तो फिर देन व्हाट डज द बजट शो अस? तो बजट इज इंकरेजिंग कि भाई आप छोटा मोटा बिजनेस कर लो। सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ क्या होता है जब आपको बिजनेस करना है? व्हाट इज योर बिगेस्ट एक्सक्यूज़? पैसे नहीं आई है, डोंट हैव मनी। पैसे नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जनों के साथ पार्टनरशिप किया है। इनफैक्ट वो बोलता है कि CA के इंस्टीट्यूट को कि आप कॉर्पोरेट मित्रस बनाओ, यू ट्रेन पीपल हु विल ट्रेन कंपनीज ऑन हाउ टू डू कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग। स्किल इंडिया में काफ़ी छोटे मोटे जॉब्स है कि कारपेंटर कैसे करना है, प्लम्बिंग कैसे करना है, एंड ट्रस्ट में यही लोग लखपति बनने वाले। 5 साल के बाद जब AI आएगा, द बेस्ट जॉब्स आर नर्सेस, जेरियाटिक यानी ओल्ड पीपल का केयर, प्लम्बिंग, कारपेंटरी, ड्राइवर। वहाँ पे AI रिप्लेस नहीं करेगा। आप आज देखो ट्रक ड्राइवर्स और कार ड्राइवर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट आपको सेल्स का स्टाफ या टेक का स्टाफ इजीली मिल जाएगा। ओके, तो कमिंग बैक टू दिस, गवर्नमेंट ये रियलाइज करे तो एक स्किल्स पे काम करवा रहा है कि आप सर्वाइव कर लो। सेकेंड, इट इज डूइंग अ लॉट विद फंड। ऑलरेडी लास्ट 5 साल में या 10 साल में, इफ़ यू हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपके पास सेविंग्स नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, यू अप्लाई टू PM मुद्रा स्कीम
स्पेशली फिर वुमन एंटरप्रेन्योर या आप बैकवर्ड क्लास से हो या रिजर्वेशन से हो, आपको फास्ट 10 lakhs मनी विदाउट कोलैटरल मिलता है. और मेरे हिसाब से 10 लाख मनी इज अ गुड वे टू स्टार्ट. इट्स अ गुड मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस या स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग. 10 लाख तो इनफ है. अब 10 लाख इजीली नहीं मिलता. हाँ, एकदम से तो वो इवन इफ इट्स इन इंस्टॉलमेंट्स. और कोलैटरल क्या होता है सर? कोलैटरल मीन्स यूजुअली आप बैंक के सामने जाओ तो बैंक बोलता है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखो, गोल्ड गिरवी रखो, आई नीड सम सिक्योरिटी. उसे हम कोलैटरल कहते हैं कि मैं तुझे लोन दे रहा हूँ, तू लोन चुका नहीं पाए तो मैं रिकवर कैसे करूंगा. भाई तेरा घर रख, तेरा दुकान रख, तेरा गांव का जमीन रख, तेरी ज्वेलरी रख, कुछ आपको गिरवी कुछ तो रखना सिक्योरिटी रखना पड़ता है. ये कौन बैंक्स वर्क ऑन गिरवी. बट आपके पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट बोलता है कि बिना गिरवी, बिना कोलैटरल, बिना सिक्योरिटी का भी मैं आपको लोन दूंगा, बिना आपका सिबिल स्कोर, ट्रैक रिकॉर्ड चेक के भी लोन करूंगा. अब आपके यही कमेंट पे इसका रील बनाना बहुत कमेंट्स आएंगे, सर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. हमारे जेंजीज, हमारे निब्बा निब्बीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं फॉर्म पे अप्लाई करूं और मोदी चाचा हेलीकॉप्टर में आके मेरे घर पे टिंग टोंग करके 10 लाख का सूटकेस दे. इट इज़ नॉट दैट ईजी. यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू फॉलो अप एंड यू हैव टू कन्विंस कि भाई मेरे अंदर स्पार्क है, मेरे बिजनेस में वो पोटेंशियल है कि आई डिजर्व दिस 10 lakhs ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन और कोलैटरल फ्री लोन. सॉरी, बट दे हैव टू हैव अ बिजनेस मॉडल पहले. ऑफ कोर्स. And this is for मतलब जो 18 plus, right? Of course, this is for 18 plus any entrepreneurs who want to do business and who have some idea and some start. और आज आप बिजनेस स्टार्ट कर ही सकते हो. आपके पास सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल चाहिए या इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए. यू कैन स्टार्ट सेल्स का बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस. आई नो हाउसवाइफ्स एट द एज ऑफ 40 जो घर पे खाना बना रही है और उसका वीडियो डाल रही है और वो क्लिक हो गए, फेमस हो गए एंड टुडे ब्रांड्स आर कोलैबोरेटिंग विद देम. आई नो पीपल जो घर बैठे बैठे डिजिटल मार्केटिंग AI एजेंट्स बिल्ड कर रहे हैं या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं. आई नो पीपल यंगस्टर्स जो सेल्स में हेल्प कर रहे हैं. आई नो पीपल जो न्यूट्रिशन या साइकेट्रिक या मैरिज काउंसलिंग घर बैठे बैठे करा रहे हैं. सो आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट यू कैन रीच द वर्ल्ड. आपको निकलने की जरूरत नहीं है. हैव कंटेंट, हैव रीच, डिजिटल का यूज करो, आप 50,000 लाख आराम से कमा सकते हो. तो हैविंग सेड दैट गवर्नमेंट ने ये भी एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई चलो तुमको बिजनेस नहीं करना है तो गवर्नमेंट ने AVGC के लिए करोड़ों का बजट दे दिया. 15,000 स्कूल्स, 500 कॉलेज मैं बोल दिया आप AVGC लैब लगा दो, वी विल फंड इट. इट इज़ ह्यूज. व्हाट इज AVGC? ऑडियो, कि कैसे हम ऑडियो गीत बनाए, वीडियोस कैसे हम वीडियोस बनाए, गेम्स कैसे बनाए, कॉमिक्स कैसे बनाए. तो अब पहले माँ बाप बोलते थे इंजीनियर बन, डॉक्टर बन. अब माँ बाप बोलेंगे बेटा क्रिएटर बन ले, बेटा गेमिंग बनाना सीख ले. तो ये इतना बड़ा सेक्टर है AVGC. ह्यूज सेक्टर एंड गवर्नमेंट रियलाइजेस कि हमारे इंडियंस नेचुरली इसमें अच्छे हैं तो क्यों ना हम बचपन से उन्हें ट्रेन करें. 10%, देखो एम क्या है, पूरे दुनिया के सर्विस का हमें 10% ओन करना है. तो इफ़ आई कैन डू वीडियोज़ फॉर द वर्ल्ड, इफ़ आई कैन यूज़ AI डिप्लॉयमेंट फॉर द वर्ल्ड, इफ़ आई कैन मेक कॉमिक्स एंड मूवीज़. आप देखो एक जापनीज़ मूवी आया था, जापनीज़ कॉमिक आया था, डीमन स्लेयर, लास्ट ईयर आई थिंक अक्टूबर के आसपास कुछ आया था. अभी इसका फैन फॉलोइंग वर्ल्ड में इतना है. इंडिया में पहले दिन में कितना कलेक्शन हुआ रहेगा. मूवी इज़ इन जापनीज़, इट्स अ कार्टून मूवी, कार्टून मूवी है, जापनीज़ में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ. फर्स्ट 3 days में कितना कलेक्शन हुआ रहेगा अंदाज? No idea. टेक अ गेस मैम, टेक अ गेस. 100 crore? यस, 500 crores. 500 crore. That's a Huge. bit unbelievable. एंड पूरे वर्ल्ड But में it's not dubbed. आप बोलेंगे ट्रांसलेटेड भी नहीं है. सब्ड, सिर्फ उसे सब कहते हैं. फिर subtitles. ऑफ कोर्स उसके डब वर्जन्स भी निकले रहेंगे. बट ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में निकला. तो कॉमिक्स का कल्चर कितना बड़ा है. बैटमैन की मूवी निकलती है, लोग कनेक्ट करते हैं. डीमन स्लेयर निकलता है, नारुतो निकलता है, ड्रैगन बॉल सी. आई एम टेलिंग यू बिकॉज इवन आई एम अ फैन, एनिमे फैन. तो उसका एक ऑडियंस है. तो ये भी एक पोटेंशियल है. व्हाई आर इंडियंस नॉट मेकिंग गुड कॉमिक्स? The last good Indian character I remember was Shaktiman. And Chacha Chaudhary. And Chacha Chaudhary and Supandi and that was like years back. कहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएशन? कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं एक हनुमान जी का या एक हनुमान भक्त का एक सीरीज बना के उसको सुपर हीरो बना के मैं उसको पूरी दुनिया को करूँ? क्यों नहीं सोच रहे हम? That's a very good idea. You can pick from 100%. You can take inspire from our gods, our devs and devis, Mythology. and उनसे इंस्पायर करके कैरेक्टर बना दो कि एक बच्चा है वो हनुमान को प्रे करता है and he gets बलराम and then he fights the evil. करो. एंड AI के जरिए आपको अकेले आप घर बैठे बैठे ये बना सकते हो सीरीज और पैकेज कर सकते हो एंड पीपल विल लव इट. इट्स एन अमेजिंग, ही इज द अल्टीमेट सुपर हीरो. आई मीन क्रिएटिविटी, सो बी क्रिएटिव. सो AVGC गवर्नमेंट ने ये बजट में ये प्रूव किया है. सेकंड, ये बजट में उन्होंने बोला है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास POC होना चाहिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, विच मीन्स कि आई हैव एन आइडिया, आई हैव अ प्रोडक्ट, उसका प्रोटोटाइप है एंड आई हैव एटलीस्ट 20-30 पीपल विलिंग टू पे फॉर इट. इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट.
95% लोग जिन्हें मैं मिलता हूँ या जो अप्लाई करते हैं फंडिंग में हमारे पास है औरों के पास, दे ओनली से आई हैव एन आइडिया ऑफ पेपर. उनके पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट नहीं है, प्रोटोटाइप नहीं है. दे कैन नॉट कन्विंस मी कि उनके पास वो स्किल है कि वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है. एक आदमी मुझे लगता है कि सर मैं बढ़िया का पानी पूरी स्टॉल बना लूंगा. ठीक है, इट्स नॉट एक्साइटिंग बट ठीक है. मैंने उसको पूछा ठीक है स्टॉल लगाया कभी, कभी कोई पानी पूरी स्टॉल के साथ काम किया है? नहीं सर, लेकिन मैं बढ़िया बना दूंगा, दिन का 5 लाख कमा दूंगा. अगर MBA चाय वाला कर सकता है, बीटेक पानीपुरी वाली कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ. आप मुझे फंडिंग दीजिए 11 लाख का. भाई यू एंड दिस इज आवर यूथ. आई एम टेलिंग यू दिस इज आवर यूथ. मैं दिन रात हमको DMs आते हैं, मेरी टीम अब क्लियरली बोल देते हैं हम फंड नहीं देंगे, छोड़ो. तुम पहले कंसेप्ट, तुम्हारा प्रूफ करो कि तुम 1 लाख का धंधा कर रहे हो, फिर मांगो आप पैसे, फिर हम देखेंगे. सो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर आपके पास है तो गवर्नमेंट अब आपको ब्याज भी नहीं लेगी, आपको सीड कैपिटल देगी 50 लाख का. ये बजट में अनाउंस हुआ है. दिस इज अनदर अच्छा पुश है ये. 50 lakhs इज एन अमेजिंग अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी. 50 लाख अगर मुझे 10 साल पहले मिल जाता तो हम कहाँ रहते हैं, राइट? तो 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है. इसे निधि सीड स्कीम कहते हैं, निधि स्टार्टअप स्कीम. तो गवर्नमेंट ने स्कीम्स अनाउंस किया है. ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट ईजी, सब अप्लाई करेंगे, बट अगर आपके अंदर स्पार्क है, आप हसल करते हो, थोड़ा सेटिंग करते हो, नेटवर्किंग करते हो, यू कैन गेट इट. आई नो पीपल हैव गॉट इट. अब उसके बाद मैं और एक फंडिंग बता देता हूँ, बहुत पॉपुलर है. अगर आपको अब फैक्ट्री डालना है, आपने स्टार्टअप किया, बहुत अच्छा चल रहा है, अब आपको बड़ा काम करना है. समझो आपके पॉडकास्ट स्टूडियोज डालने हैं, आपको आपका लेबल निकालना है. अब आपको चाहिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़. 50 करोड़ अच्छा अमाउंट है. बहुत बड़ा अमाउंट. गवर्नमेंट इज गिविंग 50 करोड़ ऑल्सो. बट वो उसके लिए है जिसने ऑलरेडी एक स्टार्ट किया है. तो आप 10 लाख लो, 10 लाख से आप स्टार्ट तो करो, 2 साल का आप टर्नओवर तो दिखाओ. फिर 50 लाख लेके और 1-2 साल का, यानी 3 साल का आप मेरे को प्रूफ तो दो कि 3 साल में आपने 50 लाख 1 करोड़ का टर्नओवर किया है, आप EMI चुका पा रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छा है, आपका सिबिल अच्छा है, आपके पास ये सप्लाईज है, ये कस्टमर, कुछ तो प्रूफ दो. फिर अगर आपको बड़ा स्केल करना है तो गवर्नमेंट का एक बॉडी है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया. ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वाले को देते हैं बट रिटेल को भी देते हैं. इनका एक लोन का नाम है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इसमें पहले लिमिट 5 करोड़ था, अब उसको बढ़ा के वो 50 करोड़ कर रहे हैं. आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक कि 50 करोड़ तक, 2 करोड़ भी मिल गया यार. इट इज़ कोलैटरल फ्री, यानी मुझे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, ब्याज पे मिल रहा है बट कोलैटरल के बिना. इसमें मुझे ये पूछना है कि जो आपने बोला 50 करोड़ तक मिल रहा है, तो उसमें अप्लाई करने का भी कोई लिमिट होगा कि हाउ मेनी पीपल कैन? Thousands कैन अप्लाई. देखो thousands कैन अप्लाई. आपको अप्लाई अपने बैंक से ही करना है. गवर्नमेंट क्या बोलता है बैंक को कि तुम लोन दो, मैं इसका इंश्योरेंस दूंगा, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो मैं उसको चुकाऊंगा. गवर्नमेंट ऐसे बोलता है कि इसलिए बैंक्स वाले ये लोन इजीली पास नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है देयर आर प्रॉब्लम्स इन बिटवीन. ऑफ कोर्स. लेकिन आप अगर कोई मंदिर में जाते हो और मंदिर में बहुत भीड़ है और आपको VIP दर्शन करना है तो आप क्या करते हो? गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, क्या करोगे? यू पे द प्रीस्ट. तो पे द बैंकर, पे द कंसल्टेंट. आपने, इस इज इंडिया, यहाँ पे जुगाड़ इज ओके. या तो सुबह 4 बजे खड़े हो जाओ और रोज वहाँ पे दर्शन करो तो एक आध दिन लाइन लग जाएगा. या तो प्रीस्ट को बोल दो कि मेरे को बहुत श्रद्धा है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपसे ज्ञान चाहता हूँ, पैर पढ़ लो, उनको कुछ दे दो. तो प्रीस्ट बोलेगा आज इसको दर्शन करा दो, ये अच्छा बच्चा है. अभी बट इट इज प्रैक्टिकल रियलिटी यार. तो करो, पीपल विल गाइड यू. देखो आपका पेपर स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, आपके पास स्पार्क होना चाहिए. आपके लिए इजी करने के लिए थोड़ा नेटवर्किंग कर लो, थोड़ा सेटिंग कर लो, विच इज़ ओके. आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग इन इट. ये इंडिया है, ये सब करते हैं. ओके, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ बट यू नीड टू हसल. यू नीड टू फाइंड अ वे. यू नीड टू फाइंड अ वे आउट यार. मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर कोई कंसल्टेंट को पकड़ते तो वो अपना फीस लेता, तो वही आपका कंसल्टेंट है, वही आपको रास्ता दिखा रहा है. अरे ऐसा नहीं, ऐसा अप्लाई कर, ये वर्ड्स लिख, ऐसा तो प्रोजेक्शन दिखा. वो आपका कंसल्टेंट है, ट्रेनर है. इफ यू कैन पे अ कंसल्टेंट, पे द बैंकर. सर, तो इन अ नटशेल आप बोले कि जो हवा वाले आइडियाज हैं वो नहीं चलेगा. यू हैव टू शो समथिंग ऑन ग्राउंड. फॉर श्योर, राइट, फॉर श्योर. और जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि द यूथ मोस्टली, एटलीस्ट इन द मेट्रोज या इवन इन रूरल एरियाज, जो आपने एग्जांपल दिया, वो हवा वाले उसमें चले गए. तो उनको कहाँ, कैसे आप हवा वाले में चले गए और वो ब्रांड इन्फ्लुएंस हो गए कि डॉली चाय वाला करे तो मुझे उसका फ्रेंचाइजी लेना 25 लाख का. वो दिमाग नहीं लगा रहा है कि भाई चाय के स्टॉल पे आप दिन का 10-20 हज़ार ही कमाओगे, तो 25 लाख कहाँ से रिकवर कर पाओगे? वो ये नहीं सोच रहा है कि भाई अमन गुप्ता का बोर्ड का IPO आ रहा है, क्या लेंस का बोर्ड का IPO, तो मैं आग बंद करके ले लूँ. भाई आप फंडामेंटल देखो, IPO अच्छा है या बुरा है,
स्लो एंड स्टडी जाओ. जस्ट बिकॉज यू सी हिम ऑन शार्क टैंक एंड यू लव हिम, आपने उसका खाली शेयर्स ले लिया, और वो भी शेयर्स इसके लिए लिया कि आपने लोन उठाया, पर्सनल लोन, और शेयर्स लिया कि नेक्स्ट डे लिस्टिंग में बढ़ेगा, और नेक्स्ट डे लिस्टिंग में वो क्रैश होता है, और फिर आप लोन चुका नहीं सकते, और फिर आप चोरी करते हो. ये केसेस बाहर आए. पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स कि मुझे रातों रात अमीर बनना है. तो वही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि एक, लोगों को मेहनत नहीं करना, एंड सेकंड, लोगों को ग्राउंड पे नहीं आना. इसका एक ही सोल्यूशन है, एंड आई टेल दिस इन ऑल माय पॉडकास्ट. इवन इफ यू वांट टू डू बिजनेस, आपको भी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा है, बट आपने अपनी स्किल्स बनाई, भले 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, यू हैव वर्कड. आई से प्लीज वर्क फॉर एटलीस्ट 2 years. 2 साल के लिए काम करो. आपको स्किल पता चलेगा, आपकी मैच्योरिटी पता चलेगी, आपकी सेविंग्स होगी, और आपको पता चलेगा यू नो कि हाउ आर यू, कैन यू वर्क हार्ड, आपके कनेक्शंस बनेंगे. पहले 2 साल काम कर लो, फिर वो सेविंग से, पीएम मुद्रा से अपना छोटा स्टार्टअप कर लो. वहाँ पे प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया तो निधि स्कीम या एंजल इन्वेस्टर से और 25-50 लाख ले लो, फिर बड़े लोन्स, बड़े फंडिंग ले लो. So you're saying 2 साल आप पहले किसी फर्म या For किसी sure. किसी के साथ काम करिए. फॉर श्योर. इवन इफ यू आर अ करोड़पति एंड यू हैव अ 100 crore का बिजनेस, Like that's a job. आप पहले आप वो करो. नहीं, इवन इफ यू आर अ करोड़पति, आपका 100 crore का टर्नओवर है, आपने बच्चे को डायरेक्ट कंपनी में गद्दी पे मत बिठाओ. 2 साल बाहर काम कराओ, सो दैट ही गेट्स ट्रेंड. कोई उसे पॉलिश करे, कोई उसे गाली दे, फिर वो आपकी कंपनी में आता है तो नीचे उसे काम करवाओ. फिर एक मैच्योरिटी के बाद कि हाँ अब ये केपेबल है, तब उसे करो. नहीं तो आपकी वो हालत होगी जो आज एक 150 साल पुराने पॉलिटिकल पार्टी की हो गई कि शहजादा आया, डायरेक्ट रूल कर रहा है, और इलेक्शन पे इलेक्शन हार रहा है. आप बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया. इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, इट्स एन ऑब्जर्वेशन. तो आपने अभी इसने ना शार्क टैंक्स का आपने बोला कि बिल्कुल. उन्होंने कि लोग हाउ पीपल आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स. तो सर शार्क टैंक्स जो है ना, मतलब इट हैज बिकम सच अ पॉपुलर Amazing. मीडियम, Yes. राइट? तो हैज इट हेल्प्ड फ्यूल बिजनेसेस इन इंडिया, Yes. लाइक रियल बिजनेस? यस, आई टेल यू व्हाई. शार्क टैंक और ऐसे बहुत सारे शोज भी आ रहे थे. फाउंडर शो आ रहे हैं, सुनील शेट्टी साहब का, अन्ना का भी एक शो आया है, बहुत सारे शोज आ रहे हैं, बट शार्क टैंक इज मोर पॉपुलर. वर्ल्ड वाइड चल रहा था. इंडिया में लॉन्च होने से पहले कुछ लोग पहले यूएसए का देखते थे, ड्रैगन्स डेन देखते थे. शार्क टैंक ने किया कि भाई बिजनेस हर कोई कर सकता है. ये नॉलेज और कॉन्फिडेंस को डेमोक्रेटाइज कर लिया. मेरी काम वाली भाई मेरे को आके पूछती है, माय वाइफ हैज अ चेन ऑफ आयुर्वेदा स्टोर्स, कि भैया आपने ये दवाई मुझे दिया, इसमें जीपी कितना रहेगा, ग्रॉस मार्जिन? मैं बोला भाई आपको जीपी से क्या लेना देना, मैं खरीदो. नहीं भैया, वो शार्क टैंक में वो जीपी एबिटा पूछते, मुझे खाली समझता है आप कितना कमाते हो. इट इज सो वंडरफुल कि एक लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास अब वो सोच सकता है कि यार इसमें जीपी एबिटा है, लोन ऐसा लेना है, फंडिंग ऐसा लेना है. तो एक तो उसने कॉन्फिडेंस दिया. सेकेंड, कितने इनोवेशंस दिखे, बाल के प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, सर्विस प्रोडक्ट्स, आईटी प्रोडक्ट, कितना इनोवेशन दिख रहा है देश में. बुरा क्या किया उसने कि उसने थोड़ा ड्रामा एलिमेंट है, ठीक है, पर बुरा ये किया कि लोगों को बोल दिया कि भाई बिजनेस करो और बिजनेस का काम है सिर्फ फंडिंग उठाना. तो ये मैसेज शार्क टैंक का गलती नहीं है, हमने उसे परसीव किया है कि मैं बिजनेस करूंगा ओनली फॉर वैल्यूएशन. नहीं, बिजनेस इज फॉर वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉफिट. तो अच्छा बहुत किया है. बुरा, हर एक टूल का, हर एक अपॉर्चुनिटी का नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हल्का हुआ है. बट आई लव शार्क टैंक. आई थिंक इट्स अमेजिंग. नॉलेज बढ़ा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट कर रहा है. बट व्हाट डू पीपल नीड टू लर्न, यू नो, कि अगर आप वो शार्क टैंक देख भी रहे हैं तो आप उसमें यू हैव टू हैव अ ग्राउंड. Of course, you need to learn 2 things. First, have your proof of concept. Second, prove your numbers. कि आप कितना सेल कर पा रहे हो, कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो, और आपका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है. आप शार्क टैंक में सिर्फ आइडिया लेके जाओगे और आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, IIM का कनेक्शंस नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कोई बैंक के वीपी नहीं रह चुके हो, तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगा. बट आप शार्क टैंक में जा रहे हो एकदम गरीब, लेकिन आपके बिजनेस के थोड़े नंबर्स है, आपके पास टेक्निकल स्किल्स है, आपको सिर्फ एक मेंटोर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आपको शार्क टैंक में वो मिलता है. ऐसा हुआ है. बहुत जुगाड़ू कमलेश, अब देखो वो किसान ही था बट फेमस हो गया. बहुत सारे लोग. क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते. यू जस्ट नीड गाइडेंस एंड मनी एंड पीपल आर देयर. मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, एक बैड न्यूज़ भी और गुड न्यूज़ भी है. बैड न्यूज़ ये है कि आज के लोगों को काम नहीं करना, ये आप सबको पता है, हमें मिल चुकी है. यस. बट अल्ट्रा रिच फैमिलीज के बच्चों को भी काम नहीं करना. वो तो और कंफर्ट जोन में गए कि पापा 1000 करोड़ पड़े, हमसे क्यों मेहनत करा रहे हो, हमको आपको बिजनेस नहीं करना, आप सीईओ को अपॉइंट कर दो, सीईओ अपॉइंट करेगा, हमें प्रॉफिट दे देगा, आई डोंट वर्क हार्ड. मैं ये गुड न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ? अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम है? वो बच्चे इन्वेस्टमेंट ऑफिस और फैमिली ऑफिस खोल रहे हैं कि अब हमारे पास 1000 करोड़ है, हम थोड़ा उसको म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, थोड़ा रियल एस्टेट में लगाएंगे, और थोड़ा हम हंगरी एंटरप्रेन्योर्स एज अ स्टार्टअप में देंगे. So that's a business. तो इट्स अ बिजनेस. दे ऑल्सो ऑल वांट टू बिकम शार्क्स. तो अब मैं बोलता हूँ ये इंडिया में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट इफ यू आर हंग्री, इफ यू हैव स्पार्क एंड इफ यू नेटवर्क एंड हसल,
पैसे की कमी नहीं है बॉस, पैसे की कमी नहीं है। हमने लास्ट 2-3 साल में 10,000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली इंडायरेक्टली रेस किया हमारे क्लाइंट्स के लिए, 16 IPOs, 4 वैल्यूएशंस। और मेरे जैसा अगर छोटा आदमी कर सकता है तो ऐसे कितने बड़े बड़े आदमी है, जस्ट टू टेल यू। एंड आई हैव नॉट डन, आई हैव डन इट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। यानी इंडिया में कितने इन्वेस्टर्स है? देयर आर सो मेनी रिच फैमिलीज हु डोंट वांट टू वर्क हार्ड बट दे वुड लव टू इन्वेस्ट। इससे मुझे याद है आई वाज वो निखिल कामत उनका जो शो आता है, Career सो Matter. यू नो ऑल दीज यंग किड्स, नव्या, नंदा, जो ये सब बड़े बड़े फैमिलीज से, सो दे आर रनिंग देयर ओन, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। बिल्कुल, बट वो लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट डूइंग द ब्रांड, दे एम्प्लॉय टीम टू वर्क। तो आप उनकी टीम में काम कर लो, एंड देन इफ यू आर सो गुड दे विल गिव यू अ पार्टनरशिप, 10-20% शेयर। So that's possible. Of course it's possible. I'll give you the best example, okay? And you will love this. Microsoft के founders का नाम I'm sure you know, Bill Gates. दूसरा कौन है? स्टीव बॉलमर, नहीं पता, ठीक है? Everybody knows Bill Gates because yeah. he is into PR. Microsoft का CEO अभी कौन है? सत्या नडेला. हाँ. Satya Nadella is an employee. He is not an owner. But as an employee, he worked so hard that he became CEO. उसको shares Right. मिले, गाड़ी मिले, फेम मिले. Google का आज हेड कौन है? Who is the most important man of Google today? सुंदर पिचाई, But वो एम्प्लॉई है, फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स, नो, दैट वाज एप्पल। that was Apple, sorry. गूगल का कौन है? लैरी पेज, ब्रायन सरगेई, नाम ही नहीं पता। Yeah, I seriously I didn't know सो the name. अगर आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो एज एन एम्प्लॉइज एंड यू बिकम देयर वर्किंग पार्टनर्स, यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यू गेट अ मंथली सैलरी, आपको सिक्योरिटी मिलता है, आपको ईयर एंड प्रॉफिट मिलता है, आपको गाड़ी बंगलो मिलता है, आपको शेयर्स मिलता है, बट उस लायक मेहनत करना पड़ेगा। एंड हाउ डज वन फाइंड अ गुड कंपनी? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर यंग, यू लैंड, आप जाते हैं बहुत उससे कि अच्छा हमें ये करना है वो करना है, दैट यू लैंड अप विद रॉन्ग पीपल, Sure. रॉन्ग काइंड ऑफ गाइडेंस ऑल्सो एट Sure. टाइम्स। तो वो कैसे बहुत simple नेविगेट है। कर सकते हैं बहुत यंग? सिंपल है। अगर आपको समझो मेरे कंपनी में काम करना है, मेरे कंपनी में करंटली जो काम कर रहे हैं लिंक्डइन पे उनसे कनेक्ट करो, मेरे एक्स एम्प्लॉय से काम करो, लिंक्डइन में पता चल जाएगा, यूज्ड टू वर्क एट 39 सॉल्यूशंस, उनसे कनेक्ट करो कि ये कंपनी कैसा है, फेयर है, सिखाता है, डू दे शेयर, इज देयर एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ईयर वर्क या 10 years एंड बिकम अ डायरेक्टर। टॉक टू द वेंडर्स कि क्या ये पेमेंट टाइम पे देता है, कंपनी का व्यवहार कैसा है, सी ऑन ग्लासडोर, सी ऑन जस्ट डायल, आपको रफ आइडिया आ जाता है। एंड आई ऑलवेज से इफ पॉसिबल स्टार्टिंग में वर्क विद अ स्मॉल कंपनी। दो चॉइस होता है कि मैं ब्रांड से काम करूँ बड़े कंपनी में या छोटे कंपनी में। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है तो वर्क विद अ स्मॉल कंपनी, बिकॉज हियर यू विल गेट टू डू मल्टीपल थिंग्स। जैसे मेरे कंपनी में आज एक लड़का आया और वो बोला सर मैं कंसल्टिंग तो करूँगा, मेरे को डिजिटल भी करना है, मेरे को AI भी डेवलप करना है। मैं बोला कर, बट अगर मैं बड़ा एकदम स्ट्रक्चर्ड कंपनी होता तो ही वुड बी नहीं, यू ओनली हैव टू डू कोचिंग, डोंट डू एनीथिंग एल्स, तेरे को यही करना है, यही तेरा पोजीशन है। तो स्मॉलर कंपनीज यू कैन एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर, बिगर कंपनीज यू बिकम अ स्पेशलिस्ट। तो बड़े कंपनी से ब्रांड पगार अच्छा मिलता है, छोटे कंपनी में सीखना बहुत मिलता है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो वर्क विद अ स्मॉल कंपनी, ग्रो योर स्किल्स एंड देन बिकम अ पार्टनर देयर और स्टार्ट योर ओन बिजनेस। एंड पीपल हु आर यू नो इन टू माइंड्स कि मैं जॉब भी कर सकता हूँ, हैव गुड स्किल्स, और मैं कुछ अपना भी कर सकता हूँ, तो वो Entrepreneur. हमेशा उन टू माइंड्स में रह जाते हैं। उनके लिए How do सबसे you बेस्ट pick? देखो, अगर आपकी मजबूरी है, लेट्स बी प्रैक्टिकल कि भाई मुझे मेरे EMI चालू है, मुझे घर पे भी आई नीड टू सर्वाइव, क्योंकि बिजनेस में कुछ कुछ महीने कैश फ्लो नहीं आएगा, तो देन ऑलवेज स्टार्ट विद जॉब एंड ट्राई टू चूज एंटरप्रेन्योरशिप, द सुंदर पिचाई, द हनुमान मॉडल। The Hanuman model. वाई नॉट? आई थिंक इट्स सच अ वंडरफुल मॉडल। मुझे ₹1,00,000 पगार मिल रहा है, मुझे कंपनी में 5% शेयर मिल गया, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, मुझे स्टेटस मिल रहा है, मुझे सिक्योरिटी मिल रहा है, वाई नॉट? मैं खुद का एजेंसी करूँ, उसके लिए लोन लूँ, वापस टीम सेट करूँ, वापस कस्टमर ढूंढूँ, रो धो। बिजनेस इज नॉट ईजी, टीम वर्क इज ऑलवेज ड्रीम वर्क। राम भगवान अकेले रावण को नहीं हरा सकते, ही ऑल्सो नीड्स लक्ष्मण एंड हनुमान। एंड हनुमान जी बनते नहीं अगर वो राम भगवान के साथ शरण में नहीं आते और जामवंत की शरण में नहीं आते। टीम वर्क हुआ तो ड्रीम टीम हुआ तो रावण को डिफीट कर पाए। तो यू ऑलवेज नीड टीम वर्क। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि आपको वो टीम कैसे पिक करना है। बिल्कुल है, पिकिंग द राइट बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल ऑलवेज टेल, वर्क इन अ कंपनी जहाँ का विजन आपको एक्साइट करे। अगर कंपनी के पास विजन ही नहीं है, अगर वो खुद रामू काका है, वो खुद कंफर्ट जोन में है, डोंट वर्क देयर। योर ग्रोथ क्या होगा? 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। बट इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जो बोलता है हम IPO निकालेंगे 5 साल में, हम 1000 करोड़ तक पहुंचेंगे, हम पैन इंडिया जाएंगे, हमें नंबर 1 बनना है, like if you see the drive, यू कैन सी द ड्राइव, यू कैन सी द विजन कि हाँ यहाँ पे मैं बड़ा हो सकता हूँ, तो लेट मी बी अ फाउंडिंग टीम मेंबर, यार मैं बड़ा बन जाऊंगा। नारायण मूर्ति साहब का ड्राइवर इज ऑल्सो करोड़पति।
क्योंकि वो डे वन से था, तो नारायण मूर्ति साहब ने उसको ऐसे ग्रेटिट्यूड में कुछ शेयर दे दिए इन्फोसिस के. इट इज़ वर्थ 500 करोड़ रुपीज़. मेरे को बताओ कौन सा ड्राइवर 500 करोड़, कौन सा ड्राइवर कमाता है? यस. And is he still driving? ऑफ कोर्स वो ड्राइव करेगा पार्ट टाइम. व्हाई विल ही लीव? इट इज स्टूपिड. आई मीन व्हाई विल ही लीव? और वो रिटायर भी कर लेगा. इट डजंट नीड टू वर्क. 500 करोड़ है, 2 प्रॉपर्टी ले लो, रेंट पे चढ़ा दो, जिंदगी भर खाओ. कितना खाना है आपको? राइट. आई थिंक वर्क विद कंपनीज विच हैव विजन एंड वर्क इन कंपनीज जहाँ पे आपके वैल्यूज मैच होते हैं. ओके अगर आपका वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल टू ग्रो वेरी वेरी फास्ट बट विद ब्लेसिंग्स, और कंपनी बहुत शॉर्टकट कर रहा है, यू विल नॉट एंजॉय देयर. अगर आपका वैल्यू है भाई पीस, वर्क लाइफ बैलेंस, देन डोंट वर्क विद एन अग्रेसिव कंपनी. डोंट वर्क विद एन Amazon. वर्क विद अ वेरी वर्क लाइफ बैलेंस. वो आपका चॉइस है. मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस बुलशिट है. वो मेरे लिए है बट औरों के लिए राइट हो सकता है. तो हम हमारी कंपनी में 2 चॉइस देते हैं. ये वर्क लाइफ बैलेंस पहले नहीं होता था ना? ये सब इन्फ्लुएंसर निब्बा निब्बी सब बकवास गिरी है. ये वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी न्यू एज phenomenon. It is stupid. You cannot have balance and then expect to grow. You need to sacrifice your time, your health, your relationship to some extent. अगर ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इस पे हमेशा अभी वो क्रिटिसाइज करेंगे कि लोग कि why should not we so let me complete. In my company you have a choice. You can choose to have work life balance and you will have good salary, decent benefits but limited growth, but you are happy कि सर मुझे सिर्फ 5 घंटा काम करना है, सैटरडे संडे काम नहीं करना, ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं इतना ही काम करूँ. ठीक है, तेरे को इतना मिलेगा, इतना ग्रोथ मिलेगा. ही इज़ हैप्पी, आई एम हैप्पी. एक आदमी बोलता है सर मेरे को डायरेक्टर बनना है, मैं संडे भी काम करेगा, मैं रात भी जागेगा, मैं हर इवेंट भी लीड करेगा, तेरे को सैलरी भी मिलेगा, बेनिफिट्स भी मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा एंड चांस टू बिकम अ डायरेक्टर इन द कंपनी. यू चूज. आई एम नॉट फोर्सिंग यू. जिसको नारायण मूर्ति जैसा 70 घंटा काम करना है तो उनको मैं पार्टनर बनाता हूँ, और जिनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए उनको मैं अच्छा सैलरी देता हूँ. यू चूज वेदर यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इन माय कंपनी और वेदर यू वांट टू बी एन एम्प्लॉय. बोथ आर राइट. इट्स योर प्रायोरिटी. समझो अगर आप एक विमेन हो या अगर एक आदमी हो एंड यू चूज दैट आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, आई वांट टू गो टू जिम 2 hours एवरी डे, आई वांट टू डू 1 hour chanting एवरी डे, मेरे लिए वो सक्सेस है. मेरे को 1 लाख पगार बहुत हो गया. आई डोंट वांट टू किल माई सेल्फ. यू चूज द सेकंड मोड. आई रिस्पेक्ट इट. तो एज अ हमारे में वो मेच्योरिटी होना चाहिए कि हम जज नहीं करें. मेरे लिए पर्सनली आई लव वर्किंग. ओके बट आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. मेरी फैमिली है, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ डॉटर, आई हैव पेरेंट्स. तो मैंने अपना स्केड्यूल ऐसे हैक किया है. यू विल बी हैप्पी टू नो आई टेक 8 vacations इन अ ईयर. that's 8, great. 2-3 इंटरनेशनल, एक स्पिरिचुअल ट्रिप, एक हमारे गांव में ट्रिप, एक रिलीजियस ट्रिप, और वो वेकेशन में सिर्फ सुबह और शाम 1-1 घंटा मोबाइल ऑन रहता है, बाकी मोबाइल एरोप्लेन मोड में चला जाता है. दुनिया गई तेल लेने, मैं और मेरा परिवार. So that is how I have. That's how you compensated. So work life balance is not कि रोज 4 घंटा टाइम दो, हर संडे टाइम दो. मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस है कि मैं साल का 40 दिन अपने फैमिली के साथ घूमूंगा, शांति से रहूंगा और उनका रहूंगा. सो यू डिसाइड योर ओन फॉर्मूलाज. आजकल और एक ट्रेंड हो गया है, वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स तू मेरा बच्चे का सब करेगा आधा, मैं भी आधा करेगा. नहीं भाई, इट इज़ नॉट पॉसिबल. यू डिसाइड कि चलो बच्चे के साथ मैं एक ट्रिप करूँगा, बच्चों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज में आऊँगा. बाकी अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप घर पे हो, आपके चॉइस है, आप थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा देख लो. और हम दिस इज़ वर्क लाइफ बैलेंस कि आप घर को संभाल रहे हो और हम यू आर नॉट अ हाउस वाइफ, यू आर अ होम मेकर. This is what I tell people, okay? If a woman chooses to be a homemaker from her own choice and wants to work just 3-4 hours, the man needs to pay a consultancy fee to the wife or to the mother. So nobody does that. I have started this. मैंने अपने घर पे स्टार्ट किया है, मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को कराता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नक्की किया है कि मेरे मदर को 50,000 देना है, वाइफ को 50,000 देना है, हिसाब नहीं मांग रहा है, उनके अकाउंट में आना चाहिए, उनको जो करना है वो करे. एंड आई रियलाइज दिस लेट. मुझे इतना रिग्रेट होता है. हमने लास्ट ईयर एक छोटा प्रॉपर्टी लिया सेविंग से, वो प्रॉपर्टी मदर के नाम पे लिया, उसका मंथली रेंटल मम्मी के अकाउंट में आता है. अब मम्मी को बोला कि तेरे को पैसे ना पापा से मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है, वी आर सॉरी, आपने एक घर बनाया है, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू. एट द एज ऑफ 65 मैं भूखा रहता तो मम्मी बनाती है, बीवी सोती रहती है, एक माँ होती ना. तो ये आपके महीने में आता है, ये आपके मंथली इनकम आएगा. आपको दान पुण्य करना है, शॉपिंग करना है, उड़ाना है, गिफ्ट करना है, जो करना है करो, ये आपकी डिग्निटी है. जब हम ये करेंगे, women may choose to be a homemakers again. And trust me, it is such the most important job in the world is homemaker. क्योंकि आप घर के संस्कार को, स्पिरिचुअलिटी को, प्यार को ध्यान रख रहे हो, बट क्योंकि वहाँ पे उनको डिग्निटी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता है. आई मीन इंडिया में तो ऐसा ही है ना. एंड उनका जो लेबर आपने बोला ना, यू गिव देम द कंसल्टिंग, देयर लेबर ऑलवेज गोज विदाउट एनी. आई टेल यू, लोग अब रियलाइज करें कि जब घर पे महिला ध्यान नहीं करती, मुझे नैनी रखना पड़ता है, नैनी के 20,000 है, कुक रखना पड़ता है, कुक के 20,000 है, मेड रखना पड़ता है, मेड के 20,000 है, और कुछ रखना पड़ता है, ऐसे ही 50-60 हज़ार के
खर्चा ही है, उससे अच्छा लेट द वाइफ इफ शी वांट्स, इट्स हर चॉइस, टेक केयर ऑफ द होम एंड वर्क 3-4 आवर्स इफ शी वांट्स। और वाइफ को एक डिग्निटी का एक 50,000 1 लाख 20,000 जो भी है वो उसको ऐसे सैलरी भी मत दो, वो आपसे ऊपर है, कंसल्टेंसी Of फीस दो, course. कंसल्टेंसी के भाई आप महान हो, देखो मैं शेर हूँ लेकिन शेर के ऊपर दुर्गा माँ बैठती है, आप दुर्गा माँ हो, ये एक छोटा सा ले लो। जब आप घर की माँ को, लक्ष्मी को, अपनी लक्ष्मी और माँ को, मदर और लक्ष्मी को रिस्पेक्ट देंगे तब घर टिकेंगे। दिस इज द लॉन्ग ड्यू ऑनर जो आपने भी बहुत नाइसली और ये कैंपेन मैं चाहता हूँ कि आप इसे रील करो, प्रमोट करो। आई वॉन्ट मदर्स टू एंजॉय बीइंग अ मदर, नॉट बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर कि मुझे काम करना है, बिजनेस करना है, प्लीज करिए, पार्ट टाइम फुल टाइम करिए, बट इफ यू चूज टू टेक केयर ऑफ योर होम, यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मुझे ये प्रमोट करना है और आपको डिग्निटी, रिस्पेक्ट और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। आई होप एवरीबडी पिक्स दिस फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। और इसी से मुझे याद आया था, शाहरुख खान की एक मूवी थी, तो एंड एवरीबडी नोज शाहरुख डायलॉग्स, तो उसमें वो बहुत हमेशा अम्मी जान की बात बोलते हैं। अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। एंड आई हैव सीन यू गिविंग अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू योर मदर। एब्सोल्युटली। तो ये कहाँ, इसका जो रूट है वो कहाँ से आया? आई मीन आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली एंड आई थिंक आई एम लकी कि मैं जब 10-11 साल से था तभी हमने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर किया। वी आर जैनिज़्म, तो हमारे में अंदर वो फिलोसॉफी आता है, बट वी वर एक्सपोज टू अ लिटिल बिट ऑफ योगा, मेडिटेशन, अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो, तो लाइफ में ग्रैटिट्यूड आ गया। और मेरे को मालूम नहीं अंदर से एक ही, आई डोंट नो वाई, मे बी इट इज़ दी सराउंडिंग, कि मेरे पहले भगवान माँ बाप है, उन्हें मैं देख सकता हूँ, बाकी भगवान को मैं देखूँ नहीं देखूँ वो अलग बात है। ये तो पहले मेरे भगवान है, मैं करूँगा खुद का, उनका सुनूंगा नहीं, बट उनकी सेवा मैं करूँगा। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स डोंट नो और वो जिद में बोलते हैं कि ये बिजनेस मत कर या ये लड़की से प्यार मत कर, वॉट एवर, इट इज़ योर चॉइस, यू स्टैंड फॉर योर ओन लाइफ, बट आप उनकी सेवा तो भरपूर करो। एंड आई लव माई मदर इसके लिए क्योंकि उसने मेरे को इतना डिसिप्लिन रखा है। शी हैज़ पुश्ड मी सो हार्ड। आई वॉज अ मिलियनर व्हेन आई वाज बोर्न, बट टुडे आई एम अ सेल्फ मेड मिलियनर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन, यूएसए के एजुकेशन के लिए सिर्फ 1 रुपया दिया था। जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को 1 भी रुपया नहीं दिया कि बेटा यू फिगर इट आउट, टाइम लगेगा चलेगा, पर तू खुद इंसान बन। और वो स्ट्रगल के कारण आई हैव बीन व्हाट आई एम, और मेरे पास ऑलवेज बैकअप था ना। आई डोंट हैव टू गिव मनी टू माई होम, माई होम इज सर्वाइविंग विदाउट मी। मुझे खाने पीने का स्ट्रेस नहीं है, और आज जो भी है हमारा, जो भी मिनी एम्पायर है, वो मेरा ही अल्टीमेटली। बट आई एम नाउ टुडे केपेबल टू रन दिस एम्पायर। तो वो मदर ने, शी चोज टू बी स्ट्रिक्ट, उन्होंने अपने प्यार को दबा के प्रैक्टिकलिटी से, संस्कार से मुझे बिल्ड किया। आई एम टेलिंग यू द वर्स्ट पॉइजन इज लव। When you overlove your kids, That's a line. you pamper them. When you overlove your family, you do corruption. लोग करप्शन क्यों करते हैं? अब मेरा परिवार, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि मेरा बच्चा ही मेरा कंपनी संभालेगा। स्टीव जॉब्स को कभी टेंशन था एप्पल मेरा बच्चा संभालेगा? इलॉन मस्क को कोई टेंशन है? उसको तो इतने बच्चे, इतनी गर्लफ्रेंड्स, उसको टेंशन ही नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ पे ओवर प्यार है, और ये ओवर प्यार, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। हनी इज गुड, शुगर इज गुड, एक्सेस कर लो डायबिटीज हो गया। प्यार इज गुड, ज़्यादा प्यार इज पैम्परिंग एंड पॉइजन। तो आप एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ से, यू नो, दैट यू वांट, जो आप बता सकते हैं, विच मेड यू व्हाट यू आर। 3 एग्जाम्पल्स आई गिव यू, और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 साल का उम्र, 6 ईयर्स का है, शॉर्ट चबी वबी, मम्मी आइसक्रीम खाना है, दुकान पे बैठ, सैटरडे संडे हाफ डे। 6 साल में? 6 साल में धंधे पे बैठ, समझ पैसा कमाना कितना ईजी है, टफ है। 6 साल की उम्र में सैटरडे संडे हाफ डे बैठा, ऑब्जर्व किया, बाय गॉड्स ग्रेस, सरस्वती माँ का हाथ है, ऑब्जर्व कर लिया मार्जिन्स क्या होता है। अब मुझे पता चला कि 1 या 2 बैग सीमेंट बेचूंगा तो 10 रुपये आएगा, तो मैं थोड़ा हसलिंग चालू कर दिया। तो तब से समझ में आया कि लेबर क्या है, मार्जिन्स क्या है, कैश फ्लो क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी सेड, एजुकेशन करना है। 10th के बाद मेरी मम्मी का बेस्ट लाइन, ओके, फादर वॉज बिजी बिल्डिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड आई रिस्पेक्ट। मम्मी का बेस्ट लाइन, बेटा हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, इतने ऑप्शन है, इतने करियर है, तेरे को IT करना IT कर, तेरे को गोविंदा पसंद है उसके से डांस कर, तेरे को जोकर बनना है जोकर बन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। हमारे 2 ही कंडीशन है, हम सपोर्ट करेंगे, यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड बी बेस्ट इन इट। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। उसमें भी आप अच्छा करो, यू नो, इफ यूर हैप्पी बट इफ यूर नॉट सक्सीडिंग, हाउ विल यू सर्वाइव, हाउ विल यू कम्पीट, वो भी रियलिटी है, ठीक है। तो उन्होंने वो मुझे पुश किया, और तब से मेरी लाइफ में चेंज आ गया कि यार अब मैं कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, बिकॉज देयर इज नो वन टू गाइड मी। और फिर मम्मी ने लास्ट में बोल दिया, बेटा इंजीनियरिंग तक, अब इसके आगे हम पैसे भी नहीं देंगे, जॉब कर, यूएसए जाना है तो 1 रुपया दिया, यूएसए जा अपने आप से। 1 रुपये का मतलब ब्लेसिंग, टोकन,
₹1 टोकन, ये ब्लेसिंग, आशीर्वाद, अब तो तेरा सबसे लेकिन वहाँ पे जो रहना पढ़ना तो आई फिर हैड वो- वर्क फॉर 2 years, आई हैड सेव्ड मनी, आई गॉट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप, यस आई वर्क फॉर 2 years बिफोर गोइंग टू द US। Okay. तो मेरे को अच्छी खासी सैलरी थी, वो टाइम पे आई थिंक मेरे को 9-10 लाख की सैलरी थी, प्लस मैं साइड में ट्यूशन्स लेता था, मैं कॉलेजेस में फाइनेंस पढ़ाता था, मैंने बहुत हसल किया मैम। वो हसल कर करके किटी बनाया, फिर मैंने एजुकेशन लोन लिया जिसमें वो लोग गारंटर थे। ओके, तो एजुकेशन लोन लिया, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने ट्यूशन्स लिए, वहाँ पे जॉब किया, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स जीते। वो नहीं करता, माँ बाप बोलते कि बेटा पैसा पड़ा है चेक ले ले, तो मैं उतना हसल नहीं करता, स्ट्रगल नहीं करता। वो स्ट्रगल के कारण मेरी स्किल्स, मेरा कम्युनिकेशन, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा नेटवर्किंग बना है। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे जब मैं आया तो बीच में मेरे को कुछ लालच आ गया। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव ऑफ माई मॉम। माई वाइफ इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल एंड ग्राउंडेड। मेरे मम ने एक दिन बैठाया, बेटा बैठ इधर, और मेरी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे आपको पता चला, बेटा बैठ इधर, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ तू फ़ोन पे बात कर रहा है, ऑफिस में बात कर रहा है, बहुत घमंड से बात कर रहा है, जस्ट बिकॉज नाउ यू हैव बिकम फेमस एंड यू हैव मनी। तेरे को, मेरे को एक चीज़ बता, तेरे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बात क्या है, लेट्स डू योर स्वॉट एनालिसिस। वो मेरी वीडियोस देखती है, तो मम्मी मेरे को बोलती है लेट्स डू योर स्वॉट एनालिसिस। मैं बोला ठीक है मामा, मैंने लिखा। उसमें एक स्ट्रेंथ था माई ब्रेन, आई कैन थिंक फास्ट, आई कैन डू गुड स्ट्रैटेजीज। सेकेंड इज माई स्पीच, आई कैन स्पीक वेल, आई कैन कनेक्ट वेल, ऐसा मुझे लगता है। मेरे मम्मी ने बोला ब्रेन, वहाँ पे सर्कल किया, टंग वहाँ पे सर्कल किया, बोला कि इमेजिन कर कल ईश्वर ने तेरे से नाराज़ होकर ब्रेन स्ट्रोक दे दिया और तू सोच नहीं पाया और बोल नहीं पाया, ये तेरा है नहीं, जो तेरा है नहीं उस पर क्यों उड़ रहा है। एवरी डे प्लीज़ इफ़ यू लव मी से थैंक यू गॉड कि ये आपका स्किल है एंड दिस आई यूज़ इट टू सर्व माई फैमिली एंड अदर्स, नॉट जस्ट माई सेल्फ। और उस दिन से मैं आज यही रोज़ बोल के निकलता हूँ कि ये मेरा है नहीं, ये आपका है, हेल्प मी टू सर्व अदर्स एंड टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। मैं थोड़ा स्तब्ध हो गई हूँ ये सुन के। बट दिस इज़ द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इट इज़, और उनकी आपने जो बात बताई ना, मतलब इट्स दिस मैच्योरिटी इन अ पर्सन, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, और फ्रॉम लाइफ, ये बहुत कम होता है ऐसा। We are lucky, we are blessed, and my mother father have built from zero. My mother comes from a very poor family, and my father, he was the eldest son, जैसे वो मूवीज में दिखाते, सारी जिम्मेदारी उनके सारी ऊपर जिम्मेदारी, 5 भाई, इतने सारे बहन, सबको शादी कराओ। 15 साल की उम्र में दादा की किडनी फेल तो ही टुक ओवर द बिजनेस। 15 साल की उम्र में काम करो, सबकी शादी कराओ, सभी भाइयों को अब्रॉड भेजो, सेट करो। वो सब करने के बाद एट द एज ऑफ 38-39 जब पता चलता है मेरे फैमिली के लिए तो ज़ीरो है। आपने आधी ज़िंदगी निकाल दी, फैमिली के लिए ज़ीरो है, और जब तक आप पैसे देते गए एवरीवन लव्स यू। जब आपने एक टाइम पे बोल दिया कि भाई अब आपकी शादी हो गई, आपके बिजनेसेस है, अब आप ऑटो मोड में अपना जियो, मुझे अपना बनाने दो, लेट मी एटलीस्ट हैव अ होम फॉर माई सेल्फ, लेट मी एटलीस्ट हैव सम सेविंग्स फॉर माई फैमिली। उस दिन जब पैसा देना बंद हो गया तो हम विलन बन गए। अच्छा, ये रियलिटी है सर। जब तक आप पैसे देते हो पीपल विल लव यू, अरे क्या हमारा भाई है, ये राम भगवान है। जिस दिन पैसे देने बंद हो गए, अरे ये तो रावण है, कुछ करता ही नहीं है। अरे भाई वो इंसान 15 साल की उम्र से उसने अपने ड्रीम्स, करियर सेक्रीफाइस करके, तो हमने ज़ीरो से बिल्ड किया है। और लकीली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब स्पिरिचुअलिटी आया तो हमें ग्रैटिट्यूड और कॉन्टेंटमेंट सीखा। सो आई ऑलवेज बिलीव अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर शुड हैव क्रेजी गोल्स बट शुड हैव ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, कि ईश्वर जितना दिया है उसके लिए तो थैंक यू यार। मेरे पास आज बाइक है और मैं बाइक के लिए थैंक यू नहीं बोलूँ, बाइक को साफ़ नहीं करूँ, उसका मेंटेनेंस नहीं करूँ और रोज़ कोसूँ यार ईश्वर BMW दे दे, BMW दे दे। ऊपर वाला देखेगा कि साले तेरे को बाइक दिया है, उसको तू रख नहीं सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी कदर नहीं है, BMW की तेरी औकात ही नहीं है। पर अगर बाइक मेरे पास है, मैं बोलता हूँ थैंक यू यार, बाइक मिल गया, हे ईश्वर आई वांट टू वर्क हार्ड फॉर द BM, बट बाइक के लिए थैंक यू, बाइक आई लव यू यार, थैंक यू यार, तू मेरा कितना टाइम बचा रहा है। दिस एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, विल हेल्प यू एंजॉय लाइफ। सो इट वर्क्स, इट वर्क्स। आई टेल यू, अगर आपको BM नहीं भी मिला, आप दुखी तो नहीं रहोगे, यू विल एंजॉय द लाइफ, कि जितना है उतना अच्छा है, हम मेहनत करेंगे और के लिए, बस जितना है अच्छा है। नहीं तो क्या होगा, एक दिन पे आपकी वाइफ आपको बुढ़ी लगेगी, देन यू वांट अ न्यू वाइफ। ये होता है अमीर लोगों के साथ। एक दिन आपका घर खत्म हो जाएगा, आपको नया बड़ा घर चाहिए। ये कंपटीशन इज नेवर एंडिंग। आपको मुकेश अंबानी बनना है, मुकेश अंबानी को इलोन मस्क बनना है, इलोन मस्क को ट्रम्प बनना है, ट्रम्प को भगवान बनना है, नेवर एंडिंग। कभी तो आप हैप्पी रहिए। तो आपने बोला फैमिली बिजनेसेस, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो अभी इंडिया में फैमिली बिजनेसेस हैव ऑलवेज बीन वेरी लाइक थ्राइविंग, और Sure. बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें फैमिली बिजनेसेस, Sure. स्पेशली इन स्टेट्स लाइक गुजरात एंड यू नो All अदर्स, over. राजस्थान, सो मेनी अदर प्लेसेस। तो यू नो इन टुडेज वर्ल्ड फैमिली बिजनेसेस का क्या फ्यूचर है इन इंडिया? गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़, कौन सा पहले दूँ? बैड। 75% फैमिली बिजनेसेस आर गोइंग टू डाई। 75।
4 में से 3 बंद होने वाले। आई टेल यू वाई, क्योंकि फैमिली बिजनेसेस में आप हमेशा देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्टेजेस आते हैं। वी जस्ट स्पोक अबाउट दिस। फाउंडर बहुत मेहनत करके सेट करता है, उसका बेटा उसे मैनेज एक्सपेंड करता है, उसका नेक्स्ट जनरेशन या तो एक्सपेंड करता है और फिर थर्ड या फोर्थ जनरेशन यो पैसा उड़ा के मुझे मेहनत नहीं करना है गो कर देता है। ये तो एक पैटर्न है, बट अब और एक पैटर्न आ रहा है कि जो मेहनत कर रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज नाउ चेंजिंग सो फास्ट। पहले डिस्ट्रप्शंस आते थे 10 साल में, अब हर 10 दिन में डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं। AI इज चेंजिंग सो ब्लडी फास्ट। वो फाउंडर लर्न नहीं करता, वो फाउंडर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है टीम में, सिस्टम्स में, एक्सपीरियंस में, लेकिन वो अपने बच्चे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। बच्चे को हार्वर्ड भेजेगा, बच्चे को US भेजेगा, बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देगा। अब बच्चा हुआ 23 साल का और जब वो अपने बिजनेस में आता है और देखता है पापा आई एम कूल बट यू आर फूल, आप रामू काका हो, आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस, आई नीड सॉफ्टवेयर, आई नीड टीम, आई नीड अ कैबिन, आई वांट डिजिटल। तो फादर सन का वेवलेंथ ही मैच नहीं होता, तो बच्चे डोंट वांट टू जॉइन फैमिली बिजनेस। सेकंड, बच्चे को अब 12-12 घंटा मेहनत नहीं करना है, आई वांट सैटरडे संडे ऑफ, आई वांट लिमिटेड टाइम ऑफ। और थर्ड, जो बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं कि पापा चलो मैं आपके साथ काम करता हूँ, वो सफोकेट होते हैं, दे डोंट गेट अ मंथली सैलरी। उनकी शादी हो गई, बीवी गिफ्ट मांगते हैं, पापा से पैसे पूछने पड़ेंगे, उनको शर्म बट आती यू है। हैव टू ड्रॉ सैलरी ना। बट बाप देता नहीं है, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, बापू कंट्रोल करता है। बच्चे को एक्सपांड करना है, नहीं एक्सपांड नहीं करना है, बच्चे को सॉफ्टवेयर लाना है, नहीं सॉफ्टवेयर नहीं लाना, तो वो सफोकेट हो जाता है। तो 75% किड्स डोंट वांट टू जॉइन द फैमिली बिजनेस। कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्लैश problem है, चल वो रहा मेरे लेवल का नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और वो बिजनेस अपग्रेड नहीं होगा। या तो वो जॉब करे या तो स्टार्टअप्स कर रहे। और जो फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन कर रहे हैं वो शहजादे हैं, उनमें स्किल और हंगर ही नहीं है, वो कंफर्ट जोन में यो कर रहे हैं। ठीक है। सो नाउ हियर इज द गुड न्यूज़। अगर आपके अंदर टैलेंट है, हियर इज द गुड न्यूज़, अ लॉट ऑफ फैमिली बिजनेसेस नॉट इन इंडिया, इवन इन यूरोप, इन जर्मनी, इन फ्रांस, बोल रहे हैं कि हमें CEO चाहिए, आप आओ बिजनेस को हैंडल करो, हम 20% पार्टनरशिप देने के लिए तैयार है। तो आपके पास कितना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो, आपने बैग का नाम सुना रहेगा, VIP बैग्स। यस, VIP बैग्स की बेटी इज मैरिड टू द अंबानी फैमिली, इफ यू आर अवेयर। VIP बैग्स का ओनर हु इज ओल्ड, वो रो रहा है कि भाई मेरे बिजनेस को चलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, कोई खरीद लो ये बिजनेस प्लीज, नो वन इज इंटरेस्टेड ऑफ माई यंग जनरेशन टू रन दिस बिजनेस। VIP कंपनी यानी करोड़ों का एम्पायर, उसको चलाने के लिए कोई तैयार नहीं। तो ये काफ़ी बिजनेस की हालत है। तो अगर आपके अंदर स्पार्क है, लोग सामने से बोलेंगे कि भाई तू मेरा हनुमान, मेरा कट्टप्पा, मेरा लक्ष्मण बन जा, कुछ इन्वेस्ट मत कर, मैं 10% प्रॉफिट शेयरिंग देता हूँ, यानी 1000 करोड़ की कंपनी, अगर आपके अंदर स्किल है, पैशन है, आपके अंदर आ सकता है। इजंट दिस गुड न्यूज़? This is a very good, like a golden kind of an Opportunity. opportunity. Yes. If तो people know about this, या awareness ही कम नहीं है अवेयरनेस। मैं क्या बोलता हूँ, लोग इंस्टाग्राम रील्स में डॉली चाय वाला से ही खुश है, लोग राजू कलाकार से खुश है, लोगों को ये विजन ही नहीं है। और देखो, आपको भी VIP कंपनी या कोई भी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी कब देगा? जब आपके अंदर वो स्किल्स हो, मेहनत हो, आप प्रोवन हो। आप 20 साल के बच्चे और आप बोलोगे हाँ मुझे डायरेक्टर बना, तो अरे भाई फील्ड पे 4 बैग्स बेच के तो दिखा। तो दोज हु कैन वर्क हार्ड, मैं वापस बोल रहा हूँ, स्किल, हसल एंड नेटवर्क, ये कर सकते हो तो आप ग्रो कर पाओगे। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स जो अभी इन द सेक्टर्स विच people can get into, this is if what is this this time at this time in Sure. this age, Sure. what are the 3 or 4 or 5 sectors where people can मैं 7 दे invest? देता हूँ, ABCDEFGH मेरा फेवरेट है, ठीक है। A is AI, anything to do with AI, please go into it. If you can learn AI, you can build videos, software, coding, security. AI unbelievable है। I am telling you, 200 जन की टीम का काम 10 जन की टीम कर सकता है, बेटर कर सकता है अगर AI है, बहुत सारी फील्ड्स में। तो A is AI, B is brand, content creation. If you can do content creation very well and you become a brand, आप क्लिक हो गए। ओके। सी इज कैजुअल कंजम्पशन, फास्ट फूड है, सस्ते कपड़े हैं, सस्ते एक्सेसरीज है, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में बहुत चल रहा है। जूडियो देख लो, डी, यस जूडियो देख लो, बहुत सारे ब्रांड्स है। डी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मीडिया है, सॉफ्टवेयर्स है, ERP है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है। ई इज़ एंटरटेनमेंट, बहुत चल रहा है। पीपल वॉन्ट टू गो टू कॉन्सर्ट्स, पीपल वॉन्ट टू गो फॉर वेकेशंस, पीपल वॉन्ट एक्सपीरियंसेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, एक्सपीरियंसेस वाले बिजनेस। F is finance, anything to do with finance knowledge, raising funds, loans, IPO, investment, wealth management. And कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरा फेवरेट बिजनेस है G, गॉडमैन बन जाओ, बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ, इतना पैसा है कुछ भी बोल लो। Is this the serious one? It's a serious one. I'm telling you, if you have the ethics,
Look at एक इंक्लिनेशन होता है ना, हर किसी इंक्लिनेशन का। है, और अगर आपकी वो एनर्जी है, लुक एट प्रेमानंद महाराज, ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, लोग क्या फॉलो करते हैं, लुक एट जया किशोरी। तो ही सडनली बिकम सो बिग। हर एक का टाइम आता है। आई थिंक हिज इंटेंट इज अमेजिंग। देखो कुछ तो होता है कि वो फेमस लोग कोई बुलाते हैं, यूट्यूब पे क्लिप्स डालते हैं, इट्स ओके, क्या मैसेज देता है, उनकी एनर्जी देखो, उनकी चार्म देखो। आई मीन इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बट ये एज अ बिजनेस बढ़ रहा है। चलो गॉड मैन छोड़ दो, लुक एट एस्ट्रो, लुक एट वास्तु, लुक एट अफर्मेशंस, लुक एट हीलिंग, लुक एट क्रिस्टल्स, कहाँ थे ये पहले? तो आज क्योंकि लोगों बहुत बड़ा बन गया। को, एंड ये और क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि जितना एआई बनेगा उतना लोग डिप्रेशन में जाएंगे। डिजिटल जितना बढ़ता है, आपको पता है पहले बच्चे नीचे गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे, आज बच्चे मोबाइल पे खेल रहे हैं, तो बच्चे की मेंटल हेल्थ और ख़राब हो गई। तो जितना आप मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, द ओनली थिंग दैट कैन गेट यू आउट इज स्पिरिचुअलिटी, इज एस्ट्रो, वास्तु, अफर्मेशन। उसको पॉजिटिवली यूज़ करो तो एनेबलर है, उसको स्कैम करो तो आप स्कैम भी कर सकते हो। स्कैम ज़्यादा है। ऑफकोर्स फ्राइडे के दिन पे दारू पियो मैम, पैसे आ जाएंगे, ट्राई करो। अभी आप एक बात से मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, जो आपने बोला ना हीलिंग और एफर्मेशंस, और ये एआई का जो रोल है ना अभी, वो वेयर इज़ एआई लीडिंग अस? बिकॉज मैं एक, जैसे आप गूगल ऑन करते हो, कोई वीडियो ऑन करते हो ना, उसमें सबसे पहला ऐड आता है कि स्टॉप यूजिंग एआई एज चिल्ड्रंस टॉय and learn it, you learn course, it. of course. So why do they want to sell AI to us so much? They are And not these are all selling. They are not selling. global ads. They are not selling. They are telling you that you're already late. एंड आप टू लेट हो जाओगे। ऑफकोर्स वो अपना टूल बेच रहे, बट आई गिव यू सम रिसर्च, तो आपको कॉन्टेक्स्ट आएगा। ये अभी रिसर्च हुआ है बड़ी यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वाइड कि 3 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी एडल्ट स्टूडेंट्स। एक को बोला गया कि आपको सिर्फ किताब पढ़ना है, डिस्कस करना और रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना है 6 महीने तक। एक ग्रुप को बोला गया था आप एआई यूज़ करो, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी, आप यूज़ करो और रिपोर्ट लिखो। थर्ड ग्रुप को बोला गया था कि आपको रिसर्च करना है, आपको एआई यूज़ नहीं करना है, बट आप गूगल सर्च, विकीपीडिया, बेसिक इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तीनों ग्रुप को 6 महीने बाद देखा तो द फर्स्ट ग्रुप जो बुक्स लिख रहे थे, देयर ब्रेन हैज़ इम्प्रूव द बेस्ट, क्योंकि वो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। ब्रेन इज़ ऑल्सो मसल, आप यूज़ करोगे तो और डेवलप होगा, यूज़ नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा। बॉडी में भी मसल है, आप वर्कआउट नहीं करोगे तो मसल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ग्रुप जो सिर्फ एआई पे काम कर रहे थे, एक पॉइंट के बाद सबके एसेस सेम आने लग गए एंड दे बिकेम डम्बर। ये कितना डेंजर है। सब अगर सेम ही कंटेंट पोस्ट करेंगे तो भाई स्पार्क किसमें है, सब सेम ही टाइप का काम करेंगे तो तुझे क्यों हायर करो, तेरे में अलग क्या है। और वो लोग ने अपना ब्रेन यूज़ करना छोड़ दिया, दे बिकेम डम इन 6-12 मंथ्स। बट द थर्ड ग्रुप वॉज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, उनके ब्रेन डेवलप हुए, नॉट सो मच एज द फर्स्ट, बट उनका रिसर्च रिपोर्ट पे बहुत क्रिएटिविटी आउटकम आया बिकॉज दे वर एबल टू यूज इंटरनेट इन अ पॉजिटिव सेंस। तो ये रिसर्च से मैं ये बोलता हूँ कि प्लीज़ आप अपने स्टाइल, पर्सनैलिटी और लर्निंग चालू रखिए। यूज़ एआई डिजिटल एज एन असिस्टेंट, डोंट यूज इट एज अ रोबोट। आप उसके गुलाम मत बनो, आप उसको गुलाम बनाकर उसे यूज़ करो और अपना स्टाइल डालो। और मैं आजकल लोग देखता हूँ मेरे कंपनीज में भी लीव डालते हैं तो जेमिनी को बोलते हैं ड्राफ्ट लीव एप्लीकेशन, जेमिनी लिखता है और मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि जेमिनी को एक दिन छुट्टी है, तुमको छुट्टी नहीं है। मुझे पता चल जाता है, इट्स वेरी इजी, मुझे पता है कि तू कैसा है, तू कैसा इंग्लिश लिखता है और तू ये इंग्लिश लिख नहीं सकता, एकदम से इतना फ्लुएंट हो ही नहीं है। मैं उनको फिर लिख के लिखता हूँ जेमिनी हैज अ लीव, मैं उनका गूगल अकाउंट लॉक कर देता हूँ एक दिन के लिए, तुमको छुट्टी नहीं मिला। बी योर सेल्फ, इट्स सच अ बिग डिफरेंशिएशन, बी योर सेल्फ। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो एआई को सीखना ज़रूरी है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स सीखना ज़रूरी है, अप्लाई करना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम वो बैलेंस करना कि मैं मेरी एनर्जी, मैं मेरे ब्रांड को, मैं मेरे यूनिकनेस को कैसे चालू रखूँ। एंड इट कैन हेल्प यू इन वर्क, बिजनेस। ऑफ कोर्स मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप डू यू विश कि बसेश सर जैसे कोई एक मेंटोर आपके साथ 24/7 365 हो, कि आप बिजनेस करो कि सर मैं एक्सेल में अटक गए हो, सर मैं कंपनी फॉर्म करूँ, कैसे फॉर्म करूँ, यू विश? इज इट पॉसिबल कि मैं आपको 24/7 आपका कॉल उठा पाऊँ? नॉट पॉसिबल एंड गेट्स वेरी एक्सपेंसिव, ट्रस्ट मी। बट अगर बट मैंने अपना एआई अवतार बनाया है जिसने लास्ट 15 साल मेरे केस स्टडीज़, मेरे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, मेरे आईपीओ शीट्स, मेरे वैल्यूएशन शीट्स, मेरे पॉडकास्ट, सब को लेके वो मेरे स्टाइल से ही 98% मेरे स्टाइल से ही बात करेगा एंड दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो एआई टूल का खाली आंसर कर दो कि सर सोशल मीडिया पे मेरे को इसका वीडियो डालना है, लुकिंग एट माई एआई ऑडियंस, मैं कौन से टॉपिक से बोलूँ, तो वो मेरे स्टाइल में बोल देगा आप ये बोलो। सर मुझे मार्जिन 20% आ रहा है कि मैं लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो बोल देगा। सर मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लूँ एमएसएमई स्टार्टअप के लिए, वो बोल देगा। सो नाउ इजंट दिस अ हेल्प? और वो हेल्प से मेरा धंधा कम नहीं होने वाला है बिकॉज 0 से 1 करोड़ वो लेके जाएगा, 1 करोड़ के ऊपर देन यू नीड अ रियल पर्सन, रियल कनेक्शंस। आपको डीमार्ट में एंट्री नहीं करेगा,
आपको वो अमेजोन में एंट्री नहीं करा देगा, आपको फंड रेजिंग नहीं करा देगा, उसके लिए आपको मेरे पास ही आना है. बट यूज इट पॉजिटिव, इट इज सच अ बिग पावर टूल. I mean, I couldn't know कि ये कैसे काम करता है. So will it have your intelligence? इट विल हैव. देखो, आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ता है. तो आई हैव ट्रेन्ड इट एंड आई एम रेगुलरली ऑडिटिंग इट. मैंने उसको ट्रेन करने के लिए लास्ट 4 महीने मैं रोज रात को 11 बजे से 4 बजे तक सुबह उसको ट्रेन कर रहा हूँ. आई एम लर्निंग AI एट एज ऑफ 40+. सो यू हैव टू कीप लर्निंग, हसलिंग, बिकॉज मैं नहीं सीखूंगा तो आई गेट ओल्ड, आई गेट इररिलेवेंट. और आज मैं अपनी कंपनी में 50 जन का स्टाफ है, मैं 5 जन के स्टाफ से इससे ज़्यादा टर्नओवर कर सकता हूँ. ये मेरा कॉन्फिडेंस है. So I'm not going to remove people, but I'm going to push them now. Okay, now you become better. You use AI and double your productivity. You use AI and improve your life, improve the efficiency. आप एक काम करो, सब सैटरडेज ऑफ ले लो, मेरा काम टाइम पे होना चाहिए. Isn't it win-win? But जो improve नहीं करता है उसको टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा. So that is harsh reality of life. True. ये सर जैसे अब once ठीक है आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, it's doing reasonably well. Yes. ठीक है. So now then the second step is you want to expand. फिर जब आप expand करते हो, so you have several ideas. Sure. You know? So at what stage should a company think of expanding? Okay, the stage where they can generate cash flow profit without themselves. यानी मेरे बिना कंपनी ठीक ठाक चल रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव गुड टीम एंड सिस्टम्स. 2-3 जन तो अच्छे चाहिए मिनिमम, ज़्यादा चाहिए. 2-3 लक्ष्मण हनुमान तो चाहिए और सिस्टम्स चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल कर पाओ, डेटा एक्यूरेसी कंट्रोल कर पाओ. जिस दिन टीम और सिस्टम सेट हो गए, ओनली थिंग लेफ्ट टू डू इज मार्केटिंग, नेटवर्किंग एंड एक्सपांशन. तो आज मैं आपके सामने नोएडा में बैठा हूँ, माई ऑफिस इज इन मुंबई, मेरे 1000 क्लाइंट्स है, माई टीम इज टेकिंग केयर ऑफ देम, आई जस्ट वर्क ऑन माई सिस्टम्स. So how do you keep a tab कि कौन कैसे डेटा करे? ड्रिवन सिस्टम से हमारे पास प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आता है, किसने क्या बात किया, क्या कंप्लेंट्स है, मेट्रिक्स है. एंड माई लीडर्स हैव इक्विटी इन द कंपनी, उनकी कंपनी है, मेरी इज्जत जाएगी, उनकी भी जाएगी, तो और मेहनत से काम करते हैं. तो उसमें से नॉन परफॉर्मर्स का how do you like deal with them? we measure. और And how much time should one give to a 3 non-performer? months 100 days. और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आदमी आप हायर करते हो, हायर फॉर कल्चर, कि मेरा विजन वैल्यूज मैच हो रहा है, उसको ट्रेन करो. अगर 3 महीने में परफॉर्मेंस सुधरता नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम. माई टाइम इज टू प्रेशियस. हाथ जोड़ लो, भगवान तेरा भला करे, इधर तेरा काम नहीं है. 3 months. अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, बीच में डिप आ गया, घर में कोई चैलेंज आ गया, डिप्रेशन हो गया, गिव देम 3 months. अगर वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, गिव देम अ 6 months ब्रेक. इट्स ओके, क्योंकि ही हैज अर्न दैट लॉयल्टी. So if you earn the loyalty, we have more empathy. But if you are new, we are very strict. So once you earn the loyalty, आपका हक होता है, but we don't want to be taken for granted. तो हमने काफ़ी 2-3 एम्प्लॉयज़ को ये बोला है कि you take a 6 months break. We will pay you a small amount for your survival. Once you are ready, you have upgraded, and if you want to come back, you can come back or you find a new job. But 6 months will support you. And I don't want you to work. Take a break, update your skills. Like a real break. Take a break. No working. Take a break. गेट योर लाइफ सॉर्टेड. गो, आप 4 धाम यात्रा कर लो, घूमो, रो धो, सिर फोड़ो, स्किल्स अपडेट करो, वापस 6 महीने के बाद अप्लाई करो. 6 महीने के लिए हम छोटा मोटा आपको देंगे कि आपको खाने पीने के वादे नहीं रहेंगे. उतना हमारी जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप हमारे साथ 4 साल 5 साल हो. पर वो 6 महीने के बाद अगर आप रेडी नहीं हो, तो वी हैव डन इनफ, नाउ गॉड ब्लेस यू. Do companies do that? No. So should they do that? ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज हाउ यू क्रिएट हनुमान्स एंड लक्ष्मण्स. Do you invest your Of course, value in them. In people who deserve, not in everyone. सबको आई लव यू मत बोलो. जो आपके आई लव यू का पात्र है, जिसने खून, देखो, रिलेशनशिप इज लाइक अ सेविंग्स अकाउंट. इफ दैट एम्प्लॉय हैज डिपॉजिटेड लॉयल्टी, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, एथिक्स, तो उसको जब तकलीफ होता है तब वो विड्रॉ कर सकता है. लेकिन आजकल का यूथ है ना, कंपनीज को क्रेडिट कार्ड देखते हैं. सर पहले छुट्टी दो, सर पहले बोनस दो, सर ब्रेक दो, फिर हम बाद में अच्छे दिन लाएंगे. तो आई डोंट वर्क लाइक दैट. आई एम ओल्ड स्कूल. माई कंपनी इज अ सेविंग्स अकाउंट. यू डिपॉजिट, वील अलाउ यू टू विड्रॉ व्हेनेवर इट इज नीडेड. And another phenomenon is when you're young, okay, आपने एक बहुत अच्छा idea, आपने एक business start किया. Sure. So it started picking up. Sure. The moment it's picking up, आप उसके trap में आ गए, you start getting money. So आप एकदम zone. से lifestyle change, वहीं जाके stuck हो गए. Yes. तो how to not get into this trap? Very simple. Discipline. The moment your business is doing good, you decide your salary. प्रॉब्लम क्या होता है, जब बिजनेस अच्छा है, जब मर्जी है 2 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, 50,000 ले लो. नो, यू डिसाइड योर सैलरी एंड पे योर सेल्फ 500 twice a month. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना सैलरी 2 लाख डिसाइड किया. माई कंपनी कैन अफोर्ड, आई रीच दैट लेवल. और मैंने डिसाइड किया कि मैं 7 तारीख को 1 लाख लूँगा
और 20 तारीख को 1 लाख लूँगा। अब ये 2 लाख में मुझे मेरे नाश नखरे पूरे करने हैं, मेरे SIPs, मेरे होम लोन्स, मेरे एंटरटेनमेंट्स, ये वो। और मैंने अपने आप को एंड ऑफ ईयर बोनस 10 लाख नक्की किया है। तो 10 लाख लेके मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो व्हेन यू हैव दैट डिसिप्लिन कि मेरे को इतने में ही खेलना है, योर कंपनी हैज़ इनफ ऑक्सीजन टू इन्वेस्ट इन मोर टीम, मोर सिस्टम्स, मोर मार्केटिंग। प्रॉब्लम क्या होता है कि कंपनी जब अच्छा करता है, हम कंपनी में से पूरा ऑक्सीजन ही निकाल लेते हैं एंजॉय करने के लिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तो कंपनी कैन नॉट री इन्वेस्ट। और जब कंपनी री इन्वेस्ट नहीं करता, एक बैड टाइम आता है, बैड टाइम में आई कैन नॉट पे माई वेंडर्स टीम ऑन टाइम, आई स्टॉप माई मार्केटिंग, देन कंपनीज डाउनफॉल स्टार्ट्स। And every company goes through 100% अप्स एंड bad डाउन्स time. आते ही, आना ही चाहिए। इनफैक्ट नहीं आता है तो यू विल नॉट इम्प्रूव। यू नो, यू आर करिकुलम इन बिजनेस कोचिंग वी चेंज एवरी ईयर एंड वी चेंज ड्रास्टिकली। क्योंकि अगर हम वही चीज़ सिखाएंगे, आई नो लॉट ऑफ कोचेज जो 10 साल से वही चीज़ सिखा रहे, सिर्फ मोटिवेशन। भाई आज AI आप सिखाओ, MSME को डिजिटल सिखाओ, मार्केटिंग सिखाओ, यू डोंट टीच देम, यू आर इररिलेवेंट। मोटिवेशन के लिए वो पॉडकास्ट देख लेंगे, भाई आपको वो लाखों रुपया मोटिवेशन के लिए क्यों दे रहे हैं? मेक्स नो सेंस टू मी एटलीस्ट। अभी बसेश जी आपने बोला SIP ऑल्सो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। SIP बैंकिंग एंड मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो पहले जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, अब वो हमेशा पेरेंट्स तो ये बोलते कि यू सेव मनी इन अ बैंक, आप FD होती थी हमेशा सबकी। अभी उसमें पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इन SIPs, और उसमें भी एक और है कि इट्स बेटर दैट यू इन्वेस्ट इन अ मार्केट। Sure. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? अगर आप बिजी हो और आपके पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं और टाइम नहीं अट्रैक्ट करने के लिए, आपको जो भी इन्वेस्ट करना है उसके 4 टुकड़े कर लो, दिमाग ही मत लगाओ। एट द अर्ली स्टार्ट, लेट्स अज्यूम आई एम अर्निंग अ सैलरी ऑफ 50,000 एंड आई वांट टू इन्वेस्ट 5,000। 45,000 में मेरा EMI, मेरा घर खर्चा सब चलेगा, मेरे को सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना है। 5,000 के 4 टुकड़े कर लो, 1250, 1250, 1250, 1250। एक टुकड़ा FD में डाल दो, रिकरिंग, बिकॉज लिक्विडिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी में लिक्विडिटी काम आता है। ओके तो आप देखो स्टॉक मार्केट्स कभी कभी गिरते हैं, तो लिक्विडिटी में रख दो। एक आप चुपचाप कंपनी में SIP के थ्रू डाल दो। देयर आर मल्टी एसेट फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवाइजर, आई एम जस्ट गिविंग यू माई इनपुट, मैं जो करता हूँ। एक पैसा आप मेटल्स में डाल दो, सिल्वर गोल्ड ETF में। सिल्वर गोल्ड भी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, इट अ गुड डाइवर्सिफिकेशन। और एक पैसा आप रियल एस्टेट में डाल दो, 1250 रुपये आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो। देयर इज अ फॉर्म कॉल इज REITs, REIT। तो पहले आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एटलीस्ट 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ चाहिए, बट आप 500 रुपये से आप प्रॉपर्टी एक्सपोजर ले सकते हो थ्रू REITs। सो ऑलवेज डाइवर्सिफाई, हैव समथिंग इन द मार्केट, हैव समथिंग इन गोल्ड सिल्वर, हैव समथिंग इन रियल एस्टेट, हैव समथिंग इन लिक्विडिटी। ये 4 डाइवर्सिफिकेशन कर लो, एंड देन ओवर टाइम एज योर इनकम इंक्रीजेज, टॉक टू अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कीप रीबैलेंसिंग। बट ये 4 से स्टार्ट करो। Very good formula. That is how people do pick that one also. Sure. Also, आपने अभी astrology we were discussing कि everybody is going to come back, and also अभी हो भी रहा है. Even the youth are getting into bhajan clubbing and so much, you know, of this. Sure. तो आप जो बीच में आपको बहुत ही एक एस्ट्रोलॉजिकल साइड दिखता है, हाउ आप में वो कहाँ से आ गया एस्ट्रोलॉजी? आई वुड से इट्स अ स्पिरिचुअल साइड एंड बैक टू रूट्स। एस्ट्रोलॉजी वास्तु में थोड़ा बिलीव करता हूँ। उसका रीज़न ये था, वेरी क्विक स्टोरी दैट आई शेयर्ड इज, बचपन में 15 साल की उम्र में पेरेंट्स ओनली सन, माँ बाप को कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि ये लड़का नालायक है और ये लड़का आपको बर्बाद कर देगा, पढ़ेगा नहीं, अय्याशी करेगा। तो मुझे हिट हुआ कि मम्मी पापा ने उसको पूछा उसका सोल्यूशन क्या है, तो बोलता है मेरे पास पूजा पाठ कराओ, इसको भेजो, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। तो वो टाइम से मेरे को खटक रहा है कि यार ये तो भगवान नहीं है। ये बोलता कि भाई शिव मंदिर में जाके उपवास कर ले, तो एक लॉजिक है, इसके पास ही की पूजा पाठ करा ना, कुछ हजम नहीं हुआ। तो 10th के एग्जाम के बाद मैंने बुक्स खरीदने चालू किए और पढ़ना एस्ट्रोलॉजी के एट द एज ऑफ 15-16 और पढ़ने चालू कर दिया। और फिर 6 महीने बाद मैं उन महाराज के पास गया। तभी तो कंप्यूटर था हमारे पास, बट बहुत स्लो था, वो टेलीफोन राउटर था, कनेक्ट करता था DSL, बहुत स्लो था एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। बट मैं गया उनके पास, बोला महाराज आपने बोला राइट है, बट ये नीच भंग राजयोग है, ये विपरीत राजयोग है, और ये ऐसा है, और आपने खाली पहला चार्ट देखा, आपने नवमांश चार्ट नहीं देखा। वो शॉक हो गया। मैंने बोला महाराज राइटिंग में आप लिखो कि आपने जो बोला उसका चांस है कि वो ओवरटर्न हो सकता है। मैं भी 100% राइट हूँ, आप भी राइट नहीं हो। उसे राइटिंग में दिया। फिर मैंने माँ बाप को दिखाया तो माँ बाप बोले हाश। मैं बोला क्या हाश? अरे बिलीव इन योर सन यार, बिलीव इन योर संस्कार। ऐसा भी कुछ होता है, विपरीत राजयोग भी कुछ होता है। इनफैक्ट जितने आपके ग्रह नीच के होते हैं उतना आपका पावर बढ़ता है, बिकॉज यू वर्क दैट मच हार्ड टू ओवरकम। तो नीच भंग राजयोग भी होता है, विपरीत राजयोग है, बहुत टेक्निकल है। सो द की इज अगेन वही कि पीपल
whoever works hard will get that. 100%। और आप समझ लो, वो बोलते हैं मेरे पास ही पूजा करो, तो एक कमर्शियल एंगल तो है ही है। वो तो आप स्मार्ट बन रहे हो। वो देखते हैं कि रिच माँ बाप का ओनली सन है, एक्सप्लॉइट कर लो शायद, लेट्स नॉट ब्लेम हिम। बट मैं वो आदमी को रोज दुआ देता हूँ, मालूम है क्यों? क्योंकि जैसे मैं पढ़ाई करता था, इस साले ने बोला था पढ़ेगा नहीं, अब दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं मालूम है वो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतहा तू देखेगी। तो वैसे टाइप का बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे लाइफ में चल रहा है। आई हैव 16 डिग्रीज एंड आई हैव हसल्ड हार्ड। और उसका कहीं ना कहीं मोटिवेशन वो महाराज साहब भी है। ऑफ कोर्स, लेट्स गिव क्रेडिट। सो आई थिंक पीपल जो आपको गाली देते हैं, दे आर योर बिगेस्ट मोटिवेटर्स, उनको बना दो। तो नाउ मेरा एक डिस्क्लेमर है, एस्ट्रोलॉजी वास्तु इज गुड बट इज ओनली 10%। 80 to 90% इज ब्लेसिंग्स एंड हार्डवर्क। काम करो, ब्लेसिंग्स करो, और एक बार कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजी वास्तु है उसको दिखा दो कि आपके ब्रेन में से वो कचरा निकल जाए। एंड दिस जस्ट फोकस ऑन योर हार्डवर्क, ऑन योर स्किल्स, योर नेटवर्क, एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल। बस ये नहीं तो नेवर एंडिंग स्कैम है। नहीं तो आप वो ट्रैप में आ जाओगे कि बसेज में आज फ्राइडे है तो सफ़ेद करके कपड़ा पहनो, आज दही चढ़ा दो, आज उपवास करो, सैटरडे को। इट इज नेवर एंडिंग आप साइंस। ये अपने बिजनेस में अप्लाई करते, लाइक विद योर टीम और यस, माय क्लाइंट्स आल्सो, clients. आई टेल देम एक बार आपको कराना है तो वास्तु बेसिक सैनिटाइज करा लो। आई हैव द स्किल्स, आई हैव पीपल हु हैव द स्किल्स। एक बार आप एस्ट्रो बेसिक सैनिटाइज करा लो, उसके बाद उसको लॉक कर दो, दोबारा मत पूछना। अनलेस क्रिटिकल इमरजेंसी आए, दोबारा मत पूछना। चुपचाप काम करो। नहीं तो क्या होता है, योर ब्रेन गेट्स सो डिस्ट्रैक्टेड एंड देन यू डू शॉर्टकट्स। आई नो पीपल जो शमशान में बैठ के पूजा कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत है? यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। या इट्स स्टुपिडिटी, इट्स एब्सोल्युटली स्टुपिडिटी। This reminds me of something very important. So, आपने बोला ना, you at 15 you were studying this, then आप US भी गए and you've worked और भी बहुत यस, मैंने जापान में, टोक्यो में, लंदन में काम किया है। आई हैव बिल्ड दैट एक्सपीरियंस बिफोर आई स्टार्टेड माय तो बिजनेस। आपने इतने सारे जगह में काम किया एंड नाउ बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं एंड दे इवेंचुअली वांट टू Sure. सेटल बाहर। Sure. तो जैसे यूएस में अभी एक पॉलिसी आया है कि स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मूवमेंट, चाइना के अलग ही पॉलिसी है। सो व्हाट इज वन लेसन दैट यू हैव लर्नड इन इतने सारे जगह में जाके दैट इंडियंस नीड टू? इंडिया इज द प्लेस टू बी, बट प्लीज़ गो अब्रॉड फॉर नेटवर्किंग। चाइना जाओ एग्जीबिशन के लिए, फैक्ट्रीज देखने के लिए। यूएस जाओ सिलिकॉन वैली के टेक इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए। जापान जाओ मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन देखने के लिए। तो एक चीज़ है, हर जगह जाओ, सीखो। और इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। एंड सेकेंड थिंग, द बेस्ट एज वी इंडियंस हैव, जो हमारे में मिसिंग था, जो पहले था, अब चाइना हमें बीट कर रहा है। चाइना के पास एक ही माइनस पॉइंट है, दे कांट स्पीक इंग्लिश वेल, वो भी वो ओवरकम कर रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑल्सो दे वो काफ़ी यस, कंट्रोल कर दिया है, पोल्यूशन खत्म हो गया। तो ट्रस्ट मी, हमारे पास एक ही स्ट्रेंथ था, वी वर हार्ड वर्कर्स। तो अगर हम हार्ड वर्कर्स है और हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है तो हमें कोई टच नहीं कर सकता। इफ़ यू कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, यू कीप वर्किंग हार्ड एंड यू हैव स्पिरिचुअल एनर्जी, यू आर अनटचेबल। आज अनफॉर्चुनेटली तीनों में हम कंफर्ट जोन में। योगा मेडिटेशन इज $1 बिलियन इंडस्ट्री इन द यूएस और हम यहाँ पे कीटो फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई, बचपन से जैनिज्म में कहा गया है, हिंदुइज्म में कहा गया है कि सनसेट के पहले खा लो और बाद में अगले दिन खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शास्त्र में कहा गया है। तो बिलीव योर साइंस। अपना तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यस, सो टू सम दिस पॉडकास्ट अप, इफ आई हैव टू सम दिस अप, 3 चीज पे काम करो। वर्क ऑन योर स्किल्स, लर्न, ट्रैवल, लर्न स्किल्स। सेकेंड, हसल, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। शुक्रवार को दारू पी लो तो भी शनिवार मेहनत करना पड़ेगा। एंड थर्ड, वर्क ऑन योर स्पिरिचुअल एनर्जी। अल्टीमेटली योर ऑरा, योर पॉजिटिविटी इज योर बिगेस्ट एसेट। ये 3 चीज कर लो, सक्सेस मिलेगा आपको। आपने सम बहुत जल्दी कर दी, मेरा अभी 2 बातें रहती थी। प्लीज श्योर, पूछ ली। तो उसमें मैं आपसे बिजनेस मंत्र पूछने वाली, जो आपने अभी शायद ऑलमोस्ट दे दिया है, बट एक ट्रेंड मैं आपसे पूछना चाह रही थी। सो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस टुडे आर डिजिटल, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आई शॉप ऑलमोस्ट 80% स्टफ ऑनलाइन। तो ये ट्रेंड मेट्रोज में है या ये टियर 2 टियर 3 में भी पिकअप हो गया? बिल्कुल, यस। सो जो हम पहले एक होता था ना कि दुकान जा रहे हैं, कपड़े लेने हैं, ये लेना है, वो जो मम्मी पापा अभी भी जाना चाहते हैं, दे आर नॉट इनटू द ऑनलाइन वर्ल्ड सो मच। तो एंड सो विल दीज स्टोर्स जो मिडिल क्लास स्टोर you can say or upper middle class, unorganized है, तो वो are they set to die? of course, but not all. Only those will die, those who are जिद्दी। अगर वो स्टोर्स खुद ऑनलाइन आ जाए, ओमनी चैनल हो जाए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे दो, हम डिलीवर कर देंगे। अगर वो स्टोर्स, आप इमेजिन करो आपके लाइफ में 3 साल में AI इतना फास्ट आने वाला है सर्विसेज कि यू विल हैव टाइम एंड यू विल फील डिप्रेस्ड एंड लोनली।
ये होने वाला है। सिटीज़ में टाइम पास करने के लिए क्या है, आप मॉल जाते हो मूवीज़ देखने के लिए। तो अगर आपका स्टोर में अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एम्बियंस है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छा सर्विस है, यू हैव अ सेगमेंट ऑफ ऑडियंस विल कम टू यू। अगर आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स है, यू विल हैव एन ऑडियंस हु इज गोइंग टू कम टू यू। आप कितना भी नेटफ्लिक्स देख लो, कोई अच्छे मूवीज़ हमें थिएटर में आज भी देखना पसंद है, राइट? तो फॉर सिलेक्ट थिंग्स, फॉर सिलेक्ट एक्सपीरियंसेस, रिटेल विल सर्वाइव। बट अगर आप जनरल वही लाला स्टाइल, रामू काका स्टाइल रिटेल करोगे, यू नॉट सर्वाइव। सो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ इन एम्बियंस, इन सर्विस, इन नॉलेज, इन डिलीवरी, इन ऑमनी चैनल। वो अब देखो वही चीज़ है, कीप लर्न, हसल, वर्क ऑन स्पिरिचुअल एनर्जी। एंड यू नो दीज गैप्स, बिकॉज उनको शायद नहीं रियलाइज हो रहे कि ये एक गैप है, और मे बी आप इस गैप को फिल कर सकते हैं। एंड that is also business. दे आर रियलाइजिंग लास्ट 3 साल में 10 लाख रिटेलर्स बंद हुए हैं। ये ऑफिशियल फिगर्स है। मोबाइल फोन्स एंड किराना स्टोर्स ज़्यादा, मोबाइल फोन्स अमेजोन फ्लिपकार्ट ने बंद किया, किराना स्टोर्स ये ब्लिंकिट स्विगी ये लोग ने बंद किया। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। समय का नियम है, आप समय अनुसार नहीं चेंज होगे तो समय आपको चेंज कर देगा। So अभी बिकॉज आप वो पहले आप 3 दे चुके, बट यू नो अब बिजनेस मंत्रा फॉर यंग पीपल या एंटरप्रेन्योर्स हु आर वांटिंग टू गेट इनटू अ बिजनेस। बिजनेस के 4 पिलर्स है। यू कीप इवेल्युएटिंग दिस 4 पिलर्स, यू विल नेवर फेल। फर्स्ट इज फाइंड अ मार्केट गैप, कि आपका कंपनी क्या सॉल्व कर रहा है। इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और इम्प्रूविंग एनीथिंग, योर बिजनेस इज बाउंड टू फेल। फर्स्ट ये रिटेलर्स अपने आप को पूछे व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, आंसर नहीं है तो ताला लगा दो। तो फर्स्ट अगेन 4 मंत्र बोलता हूँ। फर्स्ट, सॉल्व अ गैप और इम्प्रूव एन एक्सपीरियंस फर्स्ट। सेकेंड, कैश फ्लो इज किंग। वैल्यूएशन, सेल्स, प्रॉफिट बाद में, हर महीना कितना आ रहा है कितना जा रहा है उस पर कंट्रोल करो। थर्ड, अकेले कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, इन्वेस्ट इन लक्ष्मण एंड हनुमान, ये आपका बेस्ट रिटर्न रहेगा। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम, नहीं तो आप रामू काका बन जाओगे। तो ये 4 चीज बिजनेस में इंप्लीमेंट करो तो आप करोड़पति बन सकते हो। फोर्थ वन सिस्टम इज डिसिप्लिन। सिस्टम इज डिसिप्लिन, काम करने का तरीका। कि अगर आप स्टोर खोलते हो तो लाइट चालू करना है, जनरेटर चालू करना है, ये याद क्यों रखना है? मेक अ चेकलिस्ट और वॉचमैन को बोलो डेली टिक मार्क करके साइन करे। इट्स अ सिस्टम। जब आप बिल देते हो तो पेन पेपर पे क्यों, सॉफ्टवेयर पे डाल दो और बिल दे दो। तो एंड ऑफ डे मुझे एग्जैक्ट पता चले कि 20,000 का धंधा हुआ है, 12,000 कैश है, 8,000 जीपे में आया है और 12,000 कैश में अगले दिन लेके जाओ, तो चोरी नहीं होगा। तो सिस्टम यानी डिसिप्लिन से काम करने का तरीका। यू नो, नॉट हैव हैजर्ड, नॉट अनऑर्गेनाइज्ड, बट डिसिप्लिन के साथ काम करना। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैड अ वेरी नाइस टाइम लर्निंग। अभी मैं ये सब प्रोसेस कर रही हूँ अपने दिमाग में। सो एंड आई एम वेरी श्योर सो मेनी पीपल विल गेन फ्रॉम दिस। सो फॉर आवर व्यूअर्स, please say that, you know, please tell them to watch, share and subscribe to TDM Manthan. Absolutely. I think TDM Manthan को आप डेफिनेटली बहुत प्यार दीजिए और आप कमेंट दीजिए और आपके जितने भी क्वेश्चंस है, और अगर आप पार्ट 2 लिखते हैं तो हम बहुत ही जल्द पार्ट 2 भी वापस करेंगे। That is something I wanted to say. आपने already किया, that's very nice sir. We had a really good time with you. So thank you so much for coming to our show all the way from Mumbai to. Thank you. Love and blessings. Take care. Thank you.